The very viral couple of Instagram. मुझे नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता। मैं फूट के रोने लग गए कि मम्मी अब सब कुछ खत्म हो गया है। लवली का फेवरेट सॉन्ग? मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं रहता। आदि का पेट नेम क्या था आपकी शादी से पहले घर पे? अरे यार ये आदि की पहली गर्लफ्रेंड का नाम? एक टाइम पे 3 थी। अरे हद है ये। तो अब नहीं हो सकती भाई शादी अब तो। मेरे घर वालों ने ये बोल दिया था कि भाई या तो तू उसको चुन ले या हमें चुन ले। इंडिया इज आवर कंट्री जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स बट यू आर मैरिड टू स्ट्रेंजर्स। हाथ उठा देते हैं, हस्बैंड ने वाइफ पे उठा दिया, वाइफ ने हस्बैंड पे उठा दिया, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। लवारिस नहीं है वो लड़की जिसके ऊपर तुमने हाथ उठा दिया है। आंखों की शर्म और जबान की लगाम किसी भी रिश्ते को तोड़ भी सकती है और किसी भी रिश्ते को जोड़ भी सकती है। लड़कों के साथ एक चीज देखी गई है लवली की, पेन में होता है ना, किसी परेशानी में होता है, नेचर होती है वो शेयर नहीं करते। आदमी की आंखें जितनी बात करती है ना वो उसकी जबान नहीं कर पाती है। मैं सच में खुश नसीब हूँ जो ये मेरे पति बने, इनसे मेरी शादी हुई। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है लवली शर्मा और आदित्य भाई का हमारे शो में। फाइनली इस बार साथ में, पहली बार कर रहे हैं साथ में ये वाला फॉर्मेट। यस। तो गाइस, ऑडियंस जानती है ये लोग कौन हैं, बहुत अच्छे से इन चेहरों को जानते हैं, सबने बहुत पसंद ऑलरेडी कर रखा है। अब हम क्या ही बोलें, दोनों के साथ कितने, आदित्य भाई के साथ हमने 2 पॉडकास्ट शूट किए हैं, लवली के साथ 3। आज हमारा कंबाइंड पहला है, वैसे चौथा पॉडकास्ट है कहा जाए तो। और जितने बना लो ऑडियंस के लिए उतने कम है, उतना कंटेंट है और उतना लोग सुनना चाहते हैं। इस बार हमने सोचा अलग अलग नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं ना जो लोगों को भी अलग लगे। और आई गेस कपल में भी पीछे कुछ पॉडकास्ट हुए हैं बट दिस वन इज डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट। हमारा दोनों का साथ होता है ना, तो क्या होता है कि इमोशन से बातें बहुत अच्छी निकल आती है, रियलिटी है वो, रियलिटी निकल आती है। स्क्रिप्ट तो कर नहीं रहे, हम ऐसे ही बैठे हैं, अभी मिले, खाया पिया और बैठ गए, चलो पॉडकास्ट शूट करते हैं। छोले कुलचे खा के बैठे रहे। बीच में डकार आए तो समझ जाना। चलिए जी, सो द वेरी वायरल कपल ऑफ इंस्टाग्राम। कितने साल हो गए? 2.5 साल शादी के। हनीमून पीरियड हो गया खत्म या अभी चल रहा है? ये चलता ही रहेगा बुढ़ापे तक। अब लोग तो कहते हैं ना 6 महीने 8 महीने बाद हनीमून पीरियड निपट जाता है। रोमांस का टाइम लिमिट थोड़ी होती है। लोग तो कहते हैं कि 6-8 महीने बाद मियाँ बीवी का वो खत्म हो जाता है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कितना सुनोगे। प्यार का पीडीएफ की फाइल थोड़ी बनती है भाई कि इतने फिक्स करके बना दी, इतना नहीं होता। जो ये सोच के बैठे फिर उनके उस हिसाब से चलती भी नहीं है। लोगों को क्या होता है ना कि हर चीज, हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज की ना प्लानिंग करके मत बैठो। हर चीज की प्लानिंग करोगे, फिर वो प्लानिंग से अगर नहीं हुई तो फिर तकलीफ होती है। शादी हो गई, लाइफ टाइम हनीमून है अगर अच्छे से रहना जानते हो तो। अगर हर बात पे खटपट होती है तो कितने भी हनीमून कर लो, तो हुआ मलेशिया, स्विट्जरलैंड, जहां जाने जाओ, कुछ नहीं होता। कहाँ गए थे हनीमून पे आप लोग? कहीं नहीं गए हम तो। मैं तो अकेला थाईलैंड चला गया। बट जस्ट ट्रस्ट, जस्ट लाइक यू नो, टेल मी व्हाट इज हनीमून अकॉर्डिंग टू यू? भाई हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद अगर किसी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, वक्त बिताएं, दैट्स हनीमून। इट इज अ ट्रैवल। हाँ, हनीमून क्या है? नाम दे दिया लोगों ने उस ट्रैवल को। उस एक साथ शादी के बाद पहले वाले ट्रैवल को पीपल हैव नेम्ड हनीमून की। ठीक है, हनीमून पे जा रहे हैं तो गए कहीं। अकॉर्डिंग टू अस ना, हनीमून एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप दोनों अकेले हो एंड यू आर गिविंग द टाइम टू ईच अदर ओनली। अब कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है आपको इंटरफेयर करने के लिए, आपके बीच में रूम नॉक करने के लिए। यू डोंट हैव एनीथिंग विच इज जीरो इंटरफेरेंस। तो आप एक दूसरे को पूरा वक्त देंगे, दैट इज हनीमून पीरियड। बट एक दूसरे को वक्त देने के लिए और एक दूसरे को पूरा जानने के लिए, प्यार करने के लिए, कहीं और जाने की लिटरली ज़रूरत भी है। वो तो आप बंद कमरे में ही कर सकते हो ना। ट्रू, बट हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट चल गया कि अभी हमने तो पहले ही हनीमून। इट इज़ ऑल सोशल मीडिया, ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल सोशल मीडिया। पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आप जाओ या ना जाओ। भाई लोग इस चक्कर में डिवोर्स ले रहे हैं, लोग डिवोर्स ले रहे हैं इस बात पे। ट्रैवल एजेंसीज के सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या होता है? हनीमून पैकेज चलता है, उसको हटा दो, क्या बनता है उनके पास? ट्रैवल पैकेज। यस। तो वो दुकानें चलाई जा रही हैं। और मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा कि अगर 2 दिन में आपका हनीमून, 2 दिन का हनीमून है, 4 दिन का है, 5 दिन का, हफ्ते ज्यादा कोई नहीं रुकता, कर ली 1 हफ्ते के अंदर वो कर ली जिंदगी की बातें, अब कभी लड़ाई नहीं होगी। गारंटी किस चीज की है? हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हनीमून पे नहीं जाना चाहिए, जाओ, बिल्कुल जाओ। फिर जब लौट के आओ तो ये पता होना चाहिए कि अब सास क्या कहेगी, है ना? तो वो वाली चीज है। हिंदुस्तान के अंदर कभी हनीमून जैसी चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत हुआ ही नहीं करती थी। ये जैसे जैसे लोग मॉडर्न होने शुरू हुए, सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, लोगों ने बताया कि हमारी बेटी तो वहाँ गई थी, हमारा दामाद तो वहाँ गया था, तो होड़ चल पड़ी, करो, फिर वही है।
तो 2 साल हो गए, 2.25 साल शादी के हो गए। तो ऐसा हुआ है कि इन 2.25, चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले ये बात करते हैं। लव मैरिज है दोनों की, है ना? कितने टाइम का रिलेशनशिप था? 1 साल भी एक नहीं साल हुआ। में 6 महीने का था। 7वें महीने में तो वी गॉट एंगेज्ड। मतलब आप लोग मिले कहाँ मिले? इंस्टाग्राम पे मिले, ठीक है। बात हुई, फिर ये कब सोच लिया भाई अब शादी कर सकते हैं? लोग ना 2-3 साल इसी उसमें रहते हैं कि पहले समझ लें एक दूसरे को अच्छे से, शादी उसके बाद सोचेंगे। तो ऐसा कैसे हुआ कि अभी हुए और अब? ऐसा कौन सा टेस्ट पेपर क्वेश्चन लेके लोग बैठते हैं कि उन जब वो पूरा पास हो जाएगा तभी हम करेंगे? टाइम लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले। बट आपका ना सोल एक चीज़ बताता है कि इसको मैं झेल लूँगी, इसको मैं झेल लूँगा। एंड जिसके साथ आपको ये लगे ना कि इसके साथ लड़के भी सॉर्ट कर सकता हूँ, मेरी लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, वो चिक इरिटेशन वो नहीं रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, हमारे ज़िंदगी को लेके सोच समझ सब कुछ अलग हो सकता है, ज़िंदगी की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन दोनों साथ मिल के करेंगे। जब ये लगे ना कि एक दूसरे को कर लेंगे, निपट लेंगे जो भी प्रॉब्लम आए, वो फील हो गया कनेक्शन, तो फिर शादी कर लो। क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए एक उम्र भी कम पड़ जाती है। हमारे माँ बाप आज तक लड़ते हैं, आज तक भी मम्मी बोलती मैं तो समझ ही नहीं आती इस इंसान को। लड़ाइयाँ तो एक रिश्ते की डेफिनेशन नहीं है। देखो, ये नहीं आप कह सकते कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो अच्छे कपल नहीं है, ये आई गेस नहीं कहा जा सकता, राइट? आप लड़ते भी उसी इंसान से हो ना जिसके ऊपर आप हक समझते हो अपना, जिससे आप प्यार करते हो, के लिए आपको फिक्र होती है, आप उसी से लड़ते हो। आप अनजान आदमी से जाके तो नहीं अपना माथा भिड़ाओगे। तो लड़ाई होनी ज़रूरी है, लेकिन लड़ाई की हद क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 6 महीने का रिलेशनशिप था, उसमें लड़ाइयाँ हुई कभी उस 6 महीने में? हाँ, वही थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। लड़ाइयाँ तो नोक झोंक होती है। हाँ, ऐसे नहीं हुआ कि मतलब एक दूसरे के बाल ही नोच रहे हो। नहीं, क्या ऐसा होता नहीं है हुआ। ना, लड़के के इमोशन, लड़के की मेंटालिटी टुवर्ड्स लड़की के फ्रेंड अलग होती है। तो जब हम पहली बार मिले, एक दूसरे को जानना शुरू किया, ये पोइट्री करती, मैं पोइट्री करता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये लिखती हैं, तो काफ़ी चीज़ें मिलनी शुरू हुई, ख्यालात मिलने शुरू हुए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपनी फील्ड में ग्रो कर रही है, मैं अपनी फील्ड में ग्रो कर रहा हूँ। तो फिर एक सवाल आता है कि इस शादी के बाद क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे ज़िंदगी को जिएंगे। तो मेरा ये था कि बॉम्बे अगर तुम आओगी तो यहाँ का कल्चर ये है, मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें इस तरीके से काम होता है। इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें कल को सीन देने पड़ सकते हैं, अडल्ट सीन बहुत होते हैं, मूवी, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये था कि प्यार मोहब्बत ठीक है, हो गया, इसको साइड में रख के अब ज़रा काम धंधे की बात करें कि कैसे ज़िंदगी जी जाएगी। तो उन चीज़ों में थोड़े से ओपिनियन आ जाते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ करोगे तो थोड़ा होता है, तो फिर वो समझाता हूँ मैं कि नहीं ये इस तरीके से होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप किसी रिलेशन में आते हो ना, तो इनसिक्योरिटी लड़के को सबसे ज़्यादा होती है। उसको ये लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ना ये जितने लड़के हैं ना, ये इस नज़र से तुम्हें देखते होंगे। तो लड़कियों को लगता है नहीं यार सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, यही चीज़ मैंने नहीं कही थी। मैंने ये काफ़ी, मेरे से ज़्यादा काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, तो आई थिंक 50,000 फॉलोअर थे उस टाइम पे, तो मेरे 15-10 हज़ार थे। तो मैंने इनका इंस्टाग्राम छांगा, अच्छे से पूरा देख लिया। मैंने बोला कि मुझे ना ये आदमी खटक रहे हैं, ये हर कमेंट पे ऐसा लिखते हैं वैसा। तो इनका कहना था कि नहीं ये आदि अच्छे हैं। तो इस बात पे थोड़ी सी नोकझोंक होती थी कि मैं कह रहा हूँ नहीं ख़राब है, ये कह रही नहीं अच्छे हैं। मैंने एक चीज़ बोली कि शादी के बाद पता चलेगा। शादी हुई, आधे से ज़्यादा ने अनफॉलो कर दिया। ये होता है। इस बात पे भी बहुत से रिश्तों के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है कि तुम्हें शक करने की बीमारी है। मैं हर लड़की को ये बात कहता हूँ कि एक लड़के को पता है कि सामने वाला लड़का आपको किस नज़र से देख रहा है। हाँ, शक करने की बीमारी हो सकती है, लेकिन कितनी हद तक, हद देखो। कोई लड़का नहीं चाहता कि उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी वाइफ को कोई इंसान घूर के देखे। वो ये हो सकता है कि हाँ ओवर थिंक करता है, तो ओवर थिंक का काम आपको करना पड़ेगा ना फिर उसको कम करवाने का। तो ये होता है। तो इस तरीके की छोटी मोटी नोक झोंक पर इन्होंने समझा, इन्होंने ऑब्जेक्शन कभी नहीं उठाया। इन्होंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, वो चीज़ें हुई। अब इन्होंने ज़िंदगी में गांठ मार लिया कि जो मैं बोलता हूँ ना कि ये इंसान सही नहीं, ये दूरी बना लेती हैं, क्योंकि मुझे पता है मर्द कैसा सोचता है और इन्हें पता है औरतें क्या सोचती हैं। तो ये एक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लवली कह रही है एक लड़की के लिए कि आदित्य ये लड़की ना ठीक नहीं लग रही मेरे को, कुछ गड़बड़ मतलब नहीं है इंटेंशन सही, तो आप बिना बहस करे मान लो कि ठीक है, तूने कहा ठीक है। और लड़कों के लिए अगर आप कह रहे हो तो लवली समझ रही है कि अगर आदित्य बोल रहे हैं कि यार ये लड़का नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है, कुछ सोच के बोल रहे होंगे।
यार वही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम मान लो मैं लड़का हूँ, कोई लड़की सामने से आए, बड़े प्यार से हाथ मिलाया, हेलो जी और खूब मजाक कर रही है, खूब हंस रही है पूरे दिन, और वाइफ देख रही है, गर्लफ्रेंड देख रही है कि ये बड़ा मस्ती में, तो लड़कों को लगता है यार क्यूट थी, बड़े प्यार से बात कर। लड़की सोचती नहीं वो चिपकू थी। इसमें फ़र्क होता है, ये लड़के समझ पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं क्यूट थी, शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ, वो हो जाता है। सेम चीज़ जब लड़के करते हैं कि भाई वो लड़का तुमसे ऐसे ऐसे, नहीं यार वो मुझे बड़ा क्यूट लगा। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते की शुरुआत और बाद में भी आएंगी, इसी में सबसे बड़े क्लैशेस हो जाते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग फ्रैंक और ओवर फ्रेंडली। हाँ, आपको पता ही नहीं लगता कि वो लाइन कब क्रॉस हुई है। मजाक करने की एक हद होती है। फ्रेंड्स होने ठीक है, बट अगर वो ओवर फ्रेंडली होने लगे, उस लाइन को क्रॉस करने लगे। बिल्कुल हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आप हर चीज़ अपने माँ बाप को जाके नहीं बता सकते हो, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में। यू कैन नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट टेल योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप अपने सिबलिंग्स को नहीं बता सकते हो। तो देयर इज़ अ बाउंड्री। हर रिश्ते की बाउंड्री है। ये तो नहीं है कि यार माँ बाप पे हमने इनसे क्यों छुपाए, नहीं, देयर इज़ अ बाउंड्री। एक रिस्पेक्ट की लाइन होती है। ऐसे ही दोस्तों में भी एक मर्यादा होती है कि अगर ये दोस्त है मेरा, तो दोस्त की हद कहाँ तक है, ये मेरे अंदर कितना झांक सकता है, ये मेरे बारे में कितना बोल सकता है, ये किस हद तक मजाक कर सकता है, ये मेरे पेरेंट्स के बारे में कितना बोल सकता है, मेरे पार्टनर के बारे में कितना बोल सकता है। हर चीज़ की एक लाइन सेट होना ज़रूरी होता है, विच इज़ कॉल्ड योर बाउंड्री। और हम दोनों में ना एक चीज़ है कि दुनिया की झमेलों की वजह से हम आपस में नहीं लड़ेंगे, अपनी ही वजह से आपस में लड़ लेंगे, लेकिन कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में कभी नहीं आ सकता, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि दुनिया से लड़ना है हमको, दुनिया की वजह से अपने आप से नहीं लड़ना है। इसी पे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आई कि सुंदरता के चक्कर में बहुत से लड़कों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। सुंदर स्त्री को देख के, कि सुंदरता के चक्कर में बहुत से लड़कों ने अपनी ज़िंदगी में गलत औरतें ले आए, और बहुत सी औरतें पैसों के चक्कर में बहुत से गलत मर्द अपनी ज़िंदगी में ले आए। हाँ, होता है। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये ठीक वही वाली बात है ना कि आदमी को चाहिए वो औरत जिसका कल अच्छा हो, बीता हुआ कल अच्छा हो, और औरत को वो आदमी चाहिए जिसका आने वाला कल अच्छा हो। तो सब कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं एक दूसरे के अंदर। हमारा सवाल अब क्या आता है कि अगर ये नहीं हुआ तो समाज के लिखी लिखाई किताबें, परिवार या समाज के द्वारा पढ़ाई गई ज्ञान वाली बातें एक वक्त तक ही ठीक होती हैं। दौर बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उसके साथ साथ सवाल भी लेके आने पड़ेंगे। हम क्या देते हैं कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, मानता कोई नहीं है, सिर्फ जानता है कि ये भगवान है। अभी हम राजस्थान घूमने गए थे, 4-5 दोस्त थे, तो मैं वहाँ पे खाटू श्याम जी जानते होंगे आप, तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला कोई भी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थार नहीं मांगेगा। तो वो वाली चीज़ है, सबके मन में लालच ही होता है, तो वही है। तो अब जैसे 6 महीने का रिलेशनशिप था, ये हमें पता है, आप पहले लवली ने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज रही है। आज दोनों को ना साथ बिठा के कुछ चीज़ें जानते हैं। तो जब डिसाइड कर लिया कि ठीक है घर पे बात करते हैं, तो आपने अपने घर पे पहले बताया, लवली ने? किसने बताया? आदित्य भाई ने। क्या था घर वालों का रिएक्शन? ठीक है भाई, बस इतना ही था, कर लो, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर मेरे घर वालों को यार इंटरकास्ट है, वो मान थोड़े, कौन माँ बाप के। तो आपने खुद बताया था जाके? हाँ, मैंने खुद बताया था। हाँ, कि आई लाइक दिस गाय, ये है। अरे मतलब हमारा ना थोड़ा सा ड्रामेटिक सिचुएशन हो गई थी कि हम दोनों ना किसी बात पे हम दोनों की ऑब्वियसली लड़ाई हो गई थी। एंड वो लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई थी कि ही सेड कि मुझे नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता, मेरे को बात ही नहीं करनी है तुमसे। और मैं ऐसे रो रही हूँ बच्चों की तरह सुबह सुबह के। और मेरी मम्मी ने बोला क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आराम से चद्दर ठीक कर रही हूँ एंड मम्मी बस लाइक क्या हो गया है, तू मतलब दिख रहा है मेरे आंसू बहते। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों की लड़ाई थी। मम्मी को क्या बताऊँ मैं, मम्मी को कुछ आइडिया नहीं है इनके बारे में। और मैंने जैसे ही मम्मी ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मैं फूट के रोने लग गए कि मम्मी अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और मम्मी कह रही किससे ख़त्म हो गया? मम्मी का कंसर्न वो था किससे ख़त्म हुआ है। आई वाज लाइक आदित्य है और एक लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और हम दोनों की लड़ाई हो गई है। अब मम्मी ने लिटरली, इट हैपेंड, ये पहली बार मैं बता रही हूँ कि 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई को मम्मी ने इनको फ़ोन किया। उसी दिन सुबह में हमारी लड़ाई हुई थी। मम्मी ने इनको फ़ोन किया कि मेरी बेटी से दूर रहे, तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये और वो अच्छे तरीके से सुनाया इनको। एंड ही इज़ लाइक कि आंटी ऐसा है मैं शादी तो इससे करूँगा।
बोल दिया भाई पहली बार लड़की की माँ से पहली बार बात हो रही है, थोड़ा आंटी ऐसा। मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। अब मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा हमारी तो लड़ाई हो गई थी। पता है क्या, उस टाइम पे मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर चलो ठीक है आपस की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, अब वो बात घर में आ गई है। अगर मैंने अब साथ छोड़ दिया तो घर वालों को, समाज को बहाना मिल जाएगा कि ये होता है प्यार, बैकआउट मार गया लड़का, भाग गया ना डर के। और आधे से ज्यादा शादी इसीलिए नहीं हो पाती, लव जब प्यार मोहब्बत में होते हैं डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तब मुझे एकदम से स्विच में आया कि नहीं यही मौका है इतिहास लिखने का भाई, अब तो यही होगी, गई लड़ाई भाड़ में, अब तो इसी से करनी है। उस दिन क्लिक हुआ कि यार एक लड़के को ना भागने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है कि यार इस लड़की की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, मैं और अपने सर पे नहीं लाना चाहता हूँ। ये एक रीज़न काफ़ी होता है किसी लड़के के जाने के लिए। लेकिन अगर वो लड़का अगर आपका साथ दे रहा है आपकी परेशानियों में और वो बोल रहा है कि तू लड़, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू डटी रहे यहाँ पे, तुझे जो करना है मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे आपको वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है। और मुझे वहीं पे वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आया कि यही है वो बंदा। क्योंकि अभी तक हमने शादी की बात एक दूसरे से नहीं की थी, वी वर जस्ट डेटिंग। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होना एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ना आप एक दूसरे से ना बिना शर्म और झिझक के अपने मन की बात कह सकते हो। क्योंकि एक रिश्ते की मर्यादा वही होती है ना कि आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो कि अरे क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या बोलेगा मेरे बारे में, मुझे ये ना सोच ले कि मैं तो रोंदू बेबी हूँ, ये ना सोच ले तो चेपी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे लगा नहीं यार ये लड़ रहा है मेरे लिए, ये मेरे साथ खड़े होके मेरे लिए लड़ रहा है, और जब ये मेरे लिए लड़ेगा ना तो मैं फिर दुनिया से लड़ जाऊंगी। क्योंकि एक साथ काफ़ी होता है आपको ये बताने के लिए कि अब आपके लिए दुनिया मायने ही नहीं रखती है। तो फिर माता जी से ऐसे बात हो गई कि यार शादी है, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन उसके बाद? तो शी वाज लाइक कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, एक काम कर तू आ मिल। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। शूटिंग पे था, सीरियल चल रहा था मेरा मीत, तो मेरा कॉमेडी का थोड़ा कैरेक्टर था, तो उसमें मेरा कॉमेडी का सीन आने वाला, और यहाँ पे पूरी हालत ख़राब है। अब आदमी कितना ही दिलदार बन जाए, लेकिन इतना तो पता है ना कि वहाँ पे एक लड़की है जो रो रही है, क्या गुजर रही होगी। इनके पूरे परिवार में पता चला, थोड़ी सी नोक झोंक होनी शुरू हुई, मेरी तरफ बातें आई। तो मेरा ये था कि डायरेक्टर कह रहा है आदि जल्दी आजा, सीन दे दे हंसने वाला। मैं उधर हंस रहा हूँ, कह रहा क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि वो चेहरे पे आ नहीं रहा है। तो जैसे तैसे वो सीन खत्म हुआ, फिर इनकी मदर से बात कर रहा हूँ, फिर मैं भाग के सीन दे रहा हूँ। मेरे से 4-5 राउंड मारे मैंने, फिर मैंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए 1-2 दिन की, कुछ सीरियस हो गया है। देन इनकी फैमिली की तरफ से फ़ोन आया कि हमें मिलना है, तो मैं वापस आया, सीधा हरियाणा आया, फैमिली को साथ में बैठाया, बातचीत हुई। सुबह 12 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक खाना चलती रही। शाम को सीधा एक आया कि भाई शादी करनी है, जो भी है डन किया। सीधा अगले दिन गए, मेरे फादर ने बोला कि आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। अब तक पता नहीं था कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। तो पहले दिन, ये जिस दिन पूरा दिन की बातचीत चली, उसमें लाइक आपकी फैमिली और इनकी फैमिली साथ में बैठ के बात कर रहे थे, तो लवली की फैमिली तो ऑब्वियसली नो ही कह रही होगी, नहीं करनी। मेरी वाली ना के पक्ष में थी, इनकी वाली के हाँ के पक्ष तो इतने घंटे फिर बात क्या करी? सीधी सीधी थी तो सही कि ना और हाँ ही है, तो क्या किया? मैंने मनाया है इनकी मदर को जितना मना सकता था। मैंने सब पूछ लिया क्या क्या पसंद है खाने में। इनको कड़ी पसंद, इनकी मदर को बहुत पसंद है। मैंने यही कि मगर आंटी मेरे को 10 तरह की कड़ी बनानी आती है 10 तरह की कड़ी, हलवा बनाना आता है, मैं बना के खिलाऊंगा। फिर उनके कुछ सवाल थे कि बम्बई जैसा शहर है, वहाँ पे तो अय्याशियाँ चलती हैं, सब चीज़ें चलती हैं, उन सब के जवाब दिए मैंने। जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि कल को तुम्हें कोई और लड़की मिल गई, बम्बई है, खूब सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, पैसे वाली हैं, कल को तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो क्या? जो कि बहुत सही सवाल है। मेरा एक ही जवाब था, आपकी बेटी भी तो बम्बई जा रही है, खूब पैसे वाला और सुंदर मिलेगा तो क्या? बस चुप। जवाब देना आना चाहिए। जितने सवाल आए उतना ही मैंने जवाब दे दिए। फिर वो क्या, एक टाइम पे होता है ना कि सवाल मिलते नहीं है, कुछ बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर दोनों फैमिली ने हाँ भरा। अगले दिन मेरे फादर ने बोला कि आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। मेरे फादर तो गाड़ी में टोकरी वोकरी भर के ले गए, सारे फल फ्रूट जो भी है मैं चुपचाप कर दूंगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। 1-2 दोस्त आ गए मेरे, इनको देखने गए, ये बैठी हुई है यही हल्दीराम BTW में, हाँ यहीं फरीदाबाद में। इनकी फैमिली को नहीं पता है कि मेरे फादर किस माइंड से आ रहे हैं, और ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे फादर ने डिग्गी में भर रखा है पूरा सामान। ये मेरे दोस्त ने बताया बाद में। सीधा उतरे जी, ये बेटी है, ठीक है लाओ टोकरा, ये लो बेटा 11,000 रुपये हमारी होगी जी, खत्म, मिठाई खाओ। टाइम नहीं देना, यही था। ले लिया। हमें नहीं पता है उस चीज़ का, आज तक नहीं पता कि वो मोमेंट कैसा होगा। बस ऐसे ही बैठे थे, और वो जो मोमेंट था, जैसे ही वो कहते हैं ना रोका बोलते हैं उसको, जैसे ही वो हुआ तब लगा कि ढम, अब हो गया भाई। प्यार मोहब्बत तक ठीक था, ये तो जिंदगी भर की चीजें हैं, अब निभानी पड़ेगी।
तो ये था, फिर शुरू हुई है। पापा जी ने सेटिंग करा दिया, आगे बोला होगा थैंक यू पापा जी, आप करा दिया काम, लटक जाते तो लटक जाते। वही है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि जो लड़की एक रिश्ते को निभाने के लिए, एक रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती, जिससे आप प्यार करते हो, अगर एक रिश्ते के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए अगर अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती, और एक तरफ लड़का जो अपने प्यार और रिश्ते और परिवार को बचाने के लिए समाज से नहीं लड़ सकता, उन दोनों को जीने का कोई हक नहीं होता, या प्यार करने का हक नहीं होता। जीते रहो ठीक है, तुम जियो, लेकिन प्यार का कोई फिर हक नहीं है तुम्हें। क्योंकि बहुत से रिश्ते इस मुकाम पे आके टूट जाते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मान रहे हैं। एक लड़का कहता है कि समाज में मेरे फादर की इज्जत उछल गई, समाज नहीं मान रहा है, रिश्तेदार नहीं मान रहे, वो दोनों अलग हो जाते, पता तो पहले दिन से ही था। और यार घर वाले ना मान जाते हैं अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत ना आखिरी दम तक हो, कि या तो मरेंगे या तो फिर इसी के साथ रहेंगे। ये एक स्पिरिट होना जरूरी है लव मैरिजेस में खास करके। आपने प्यार किया है तो फिर ओन अप करो ना, अपने डिसीजन के लिए स्टैंड लो, खड़े हो कि भाई प्यार किया है। गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि तुमने आज किसी को वादा किया हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों प्यार से रहेंगे, हम दोनों यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मम्मी ने बोल दिया नहीं ये नहीं मिलेगा तुझको, ये गुड्डा नहीं मिलेगा, ठीक है मम्मी, ओके मम्मी, चलो किसी और के पास। इसमें एक्चुअली लवली आपसे ये क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है यार 3 साल से लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, बातें चल रही हैं, ये वो 2 साल, मैं कहता हूँ 1 साल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको हम टाइम में नहीं वो कर सकते। अगर आपने किसी के साथ वक्त बिताया, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी वक्त हो, और शादी की बात आने पर यार फिर लड़की के फादर कहते हैं नहीं जी अब तो ये नहीं होगा, और फिर वो लड़की के वो ट्रेडिशनल वो एक आंसू निकल आता है पापा की आंखों से लड़की की, और लड़की ऐसे हो जाती है मैंने अपने पापा की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, आज वो रो गए मेरी वजह से, तो अब नहीं हो सकती भाई शादी, अब तो बेटा जाओ, अब तो अरेंज मैरिज ही होगी। मतलब हाउ डिड यू मैनेज दैट यार? मतलब सेम आपके घर पे भी तो हुआ हुआ था, बहुत सारा सिचुएशन हुआ था, ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लिटरली मेरे घर वालों ने ये बोल दिया था कि भाई या तो तू उसको चुन ले या हमें चुन ले, हम मर जाएंगे आज, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ फिर से आती है कि समाज में क्या बोलेंगे हमारी, तो तुम समाज में जीने लायक नहीं छोड़ोगे हमें। अगर तूने उसको चुना तो तेरा हमसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। रिश्ता तो वैसे भी ख़त्म होता है ना, अरेंज मैरिज भी अगर आप करते हो तो लड़की 24 घंटे तो मायके में नहीं रहती है, या 24 घंटे तो मायके वालों से बात नहीं करती है, तो रिश्ते में तो वैसे ही डिस्टेंस आ जाता है। एक लिमिट तक लड़की अपने घर वालों तक बातें बताती हैं। एंड ट्रस्ट मी, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैरिज ही होती है वो फिर बाद में। तो रिश्ता तो लड़की का वैसे भी ख़त्म होने वाला ही है, फिर उसकी अपनी गृहस्थी हो जाएगी, अपने बच्चे हो जाएंगे, वो बहुत लिमिटेड। आपकी मम्मी कितनी मामाओं के घर जाती है, कितना उनको सारी कहानियाँ बताती हैं? नहीं बताती थी ना, देयर इज अ बाउंड्री। बेटी तो वो भी थी, बाप तो वो भी थे, क्यों अलग हुए? वो तो अरेंज मैरिज थी। तो इट इज़ नॉट कि आप अगर लव मैरिज करो तो आपके माँ बाप से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अरेंज में भी होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आप एक गृहस्थी में जा रहे हो, और गृहस्थी को निभाने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आपको अपने माँ बाप को भी बोलना पड़ेगा कि नो यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस, ये मेरी ज़िंदगी है। आप मेरी शादी अगर एक ऐसे इंसान से करवा देंगे जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, आपने बस उसका एक मकान देखा, आपने उसकी प्रॉपर्टी देख ली, एक उसकी नौकरी देख ली, एक उसके माँ बाप क्या करते हैं वो देख लिया, उसके बेसिस पे आपने मेरी शादी एक आदमी से करा दी। कल को वो आदमी मारता पीटता हो, नशे करता हो, या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, या फिर वो बिल्कुल मतलब ऐसा इंसान हो जो कुछ नहीं अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ लेना चाहता, तब मैं क्या करूँगी? तब मैं आपको ज़िंदगी भर कोसूंगी। लेकिन आपको वो कोसना मंजूर है क्योंकि आपकी इज्जत की बात है। लेकिन अगर मेरी मर्ज़ी की, मेरी खुशी की बात है तो आपको कुछ है ही नहीं, फिर आप मुझे ज़िंदगी भर कोसोगे। लड़की को जवाब देना आना चाहिए, लड़के को जवाब देना आना चाहिए कि माँ बाप है, इंसान है, खुदा नहीं है। हमने भगवान का दर्जा दे रखा है वो माँ बाप को कि इन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। क्यों भाई? इंसान है, इंसान गलत फैसले लेते हैं, इंसान गलत होते हैं, इंसान गलतियाँ करते हैं। बहुत से माँ बाप क्यों नहीं बोलते? जिन्होंने बहुत सी गलत हरकतें भी करी हैं। बिल्कुल होते हैं लोग। और फिर मेरे को लगता है ठीक है तुम्हें नहीं जाना पेरेंट्स के अगेंस्ट, तुम बिल्कुल उनको भगवान स्वरूप मानते हो, फिर यार लव इज नॉट फॉर यू। रिलेशनशिप में मत आओ, प्यार तुम्हारे लिए नहीं बना। तुमको पता है तुम्हारे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हारी मम्मी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर में कलेश होंगे या नहीं होंगे। तुम्हें अपने घर के बारे में ज़्यादा पता है। तुमने 22, 23, 24, 25 साल उस घर में बिताए हैं। तो कोई माँ बाप नहीं बोलते कि जा बेटी आज किसी के साथ में तू घूमने चली जा, आज किसी के साथ मूवी देखने चली जा, आज किसी से गिफ्ट सरप्राइजेस ले ले, सब कुछ कर ले। कोई नहीं बोलते माँ बाप। तो ये माँ बाप की गलती नहीं है, ये बच्चे की गलती जो समझा नहीं पा रहा है कि भाई ये प्यार है, मेरी जिद नहीं है।
वही तो कहते हैं ना, बड़ी सही, इस पे मैंने कल परसों एक लाइन सुनी, बहुत अमेजिंग है, दैट इंडिया इज आवर कंट्री जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स बट यू आर मैरिड टू स्ट्रेंजर्स. यस, यू कांट किस इन पब्लिक बट यू कैन पिस इन पब्लिक. ऑब्वियसली. ये हिपोक्रेसी है हमारे यहाँ की, कि अगर एक लड़की अनजान लड़के से बात भी कर ले तो पेरेंट्स कांट टॉलरेट दैट, बट शादी के बाद कहेंगे अनजान लड़का है. हम लोग ना कन्वीनियंटली संस्कारी हैं. जहाँ हमारी कन्वीनियंस मैच हो कि वहाँ हम संस्कारी बेटी संस्कारी बेटा बन जाएंगे. वहाँ तो हमको अपने पूरे मतलब कल्चर याद आ जाएगा कि हमारे तो यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे तो यहाँ बहुएं काम नहीं करती, हमारे तो यहाँ बेटे ये नहीं कर सकते हैं, वो किचन में नहीं जा सकते हैं. वहाँ हमको कल्चर याद आ जाएगा. लेकिन जैसे ही घर के बाहर कदम रखा वैसे ही सबके मुँह से गालियाँ निकलने लग जाती हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी हो जाती है. वहाँ तुमको संस्कार और कल्चर याद नहीं आता है. तो इट इज़ ऑल अ ड्रामा कि पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, सब मान जाते हैं अगर मनाने वाली हिम्मत हो. नियत होनी चाहिए आपकी बस वो वाली. हमेशा याद रखो, जितने भी कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं, मनाने से ज़्यादा आपको अपने माँ बाप को एहसास दिलाना पड़ेगा कि जिसे आप चूज़ कर रहे हैं और जिसे मैंने चूज़ किया है, इन दोनों में फ़र्क क्या है. मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ भाई कि अगर मैं अपने माँ बाप को ये एहसास नहीं दिला पा रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, तो फिर अनजान को कैसे बनाओगे अपनी ज़िंदगी के लिए. आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा. किसी भी प्यार को जीतना है तो अपने माँ बाप के आगे ये प्रूफ कर दो कि जिस इंसान को मैंने चुना है वो आपके चुनने वाले से बेहतर कैसे है. और माँ बाप के कुछ सवाल होते हैं ना, उन सवालों का जवाब रखो अपने पास में कि ये नौकरी करता है, उसके माँ बाप ये करते हैं, वो इस कास्ट से बिलोंग करता है या फिर इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है. अगर माँ बाप एक की भी गलती बता दे कि यार हम इंटर कास्ट नहीं कराएंगे, चलो ठीक है, कास्ट उसकी साइड में हटा दो, फिर क्या प्रॉब्लम है लड़के में, फिर क्या प्रॉब्लम है लड़की में. प्रॉब्लम इतनी है, कास्ट हमारी नहीं है. फिर वो तो जिद है, वो जिद है, वो लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ नॉट अ सर्वाइवल प्रॉब्लम जो बच्चा अपनी झेल नहीं पाएगा जिंदगी में. इट इज़ योर अपनी मन की और जिद की प्रॉब्लम कि आपकी जिद है इसलिए नहीं जाएगी लड़की वहाँ पे, इसलिए नहीं जाएगा लड़का वहाँ पे. लाइफ के क्वेश्चंस पूछो ना कि आप रहोगे कैसे, खाओगे कैसे, कमाओगे कैसे, ज़िंदगी कैसे बिताओगे, फिलॉसफीज़ कैसे मैच करोगे, घर का काम कौन मैनेज करेगा. अगर तुम बाहर कमाना चाहती हो तो तुम्हें वो नौकरी करने देगा ही नहीं देगा. अगर तुम घर में रहना चाहती हो तो व्हाट इज़ द सिचुएशंस दैट यू विल मैनेज इन योर होम. वो सवाल होते हैं. हम जो अरेंज मैरिज के सेटअप में भी जाते हैं, हाँ जी आपको लड़की पसंद है, हाँ जी पसंद है, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आपने क्या पढ़ाई करी है, ये फालतू के क्वेश्चंस रख लेंगे अपने मन में. ये नहीं पूछेंगे कि शादी के बाद अगर ये सिचुएशन आ गई कि मैं बीमार पड़ गया तो तुम मैनेज कर पाओगी या नहीं कर पाओगी. ये लड़की नहीं बोलती कि अगर शादी के बाद मेरे को कुछ हो गया तो तुम मेरे को मैनेज करोगे या फिर तुम दूसरी ले आओगी. ये नहीं सवाल पूछते. ये नहीं बोलते कि शादी के बाद तुमको जॉब करनी है, तुम्हारा कोई पैशन है, या फिर तुम घर पे रहोगी और घर पे रहने के बाद में तुमको मेड चाहिए, कुक चाहिए, या फिर तुम खुद मैनेज कर लोगी. इसी को लेके तो सिचुएशंस होती है ना, क्रिएट होती है घर में, रकस क्रिएट होता है. दीज आर द प्रॉब्लम्स ना एक्चुअल लाइफ में जो पूछनी चाहिए. उनको छोड़ के समाज ने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रखा है. हाँ जी सब ठीक है जी, सब ठीक है जी, लड़की का चाल चलन देख लो, लड़के का चाल चलन देख लो, नौकरी देख लो, सैलरी देख लो जी हो गई स्वाहा. स्वाहा हो जाता है. चलो ये शादी तो हो गई, ठीक है, अब तो शादी हो गई, अब तो 2 साल भी हो गए. एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आप दोनों को, कभी ऐसा हुआ इन 2 साल 2.5 साल में कि ये मन में ख्याल आया कि यार कर तो ली, पर क्या सही किया करके, शायद कोई बेटर मिल जाती, या शायद कहीं गलती तो नहीं कर ली इनसे शादी करके. एक ये सवाल बहुत आता है कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई ये करके. कभी आया ऐसा कोई सवाल दिमाग में? ये सवाल नहीं आया, बट ये ज़रूर आया है कि मैंने जिस इंसान को चुना है अगर ये नहीं होता तो क्या होता. ये आया है. ये कभी नहीं आया कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इससे बेहतर मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होता. और मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि तभी तो मैं सवाल करता हूँ कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता. हो सकता है कोई ऐसी महिला या कोई ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आती जो सब उथल पुथल कर देती, तो क्या होता. नहीं बोल पाता आज मैं यहाँ बैठ के, रो रहा होता किसी कोने में बैठ के. तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे जहन में, क्योंकि इनकी वजह से ही तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ. ये शांति दे रही हैं, सुकून में रख रही हैं, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ. सवाल ये आता है कि अगर ये नहीं होती तो क्या मैं यहाँ होता. ये होता है. What about you? लड़ाइयाँ होती हैं, देखो रिश्ते में होती हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपकी बहस में जीतना ज़रूरी है या रिश्ते को बचाना ज़रूरी है. और हमारी कोई भी लड़ाई कभी भी किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन तक नहीं जाएगी, उस हद तक नहीं जाएगी जहाँ हमें ये ख्याल हो कि
हम दोनों का साथ गलत है। दुनिया की वजह से हम दोनों आपस में नहीं लड़ते हैं, आपस दोनों की थिंकिंग की वजह से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान गलत है या फिर मैं गलत हूँ, हालात गलत है। हालात गलत है तो हालात से लड़ेंगे, एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कई बार जैसे ये लगता है कि यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं, बट इट इज़ सिचुएशनल ना। वो सिचुएशन एक इंसान का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बताती है। एंड आई एम लिटरली सो लकी टू हैव इन माई लाइफ। मैं सच में खुश नसीब हूँ जो ये मेरे पति बने, इनसे मेरी शादी हुई, और अब मेरी ज़िंदगी में जो भी आने वाले साल होंगे, चाहे वो हंसी के हों, खुशी के हों, उदासी के हों, मैं इन्हीं के साथ जीना चाहती हूँ। और 7 जन्म तक हो भाई तुम। 7 जन्म 70 जन्म 700 जन्म मुझे इन्हीं के साथ जीना है, लड़कर हंसकर रोकर इन्हीं के साथ रहना है। इस पे ना बड़ी फनी सी एक लाइन याद आई मुझे कि प्रेमिकाएं कहती हैं कि कोई किस्मत वाला होगा जो तुम्हें मिलेगा, है ना, और शादीशुदा औरतें कहते हैं कि मेरी फूटी किस्मत जो तुम मुझे मिले। तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, चॉइस है अपनी, क्या बोलना है भाई। क्या है, हमेशा याद रखो भाई कि आंखों की शर्म और जबान की लगाम किसी भी रिश्ते को तोड़ भी सकती है और किसी भी रिश्ते को जोड़ भी सकती है। आंखों की शर्म एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे बात है और बड़ी ज़रूरी है एक रिश्ते में। एक वो लाइन होना, आजकल क्या हुआ है ना, रिलेशनशिप में 2-3 साल लड़का लड़की होते हैं, एकदम खुल चुके होते हैं एक दूसरे से, तू तड़ाक कैसे भी बात कर ली, कुछ भी कर लिया। अब वो ये कहते हैं कि हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम बहुत फ्रैंक हैं, हम बहुत ओपन हैं, इसलिए हम ऐसे हैं। पर डू यू थिंक कि वो एक्चुअली में एक लाइन क्रॉस हो जाती है? आपको बाउंड्री में रहना चाहिए फिर भी। इज इट इम्पॉर्टेंट? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मर्यादा हर चीज़ की होती है। मैं फिर से वही बात कहूँगी, जब आप एक इंसान की इज्जत ही नहीं कर सकते हैं, एक बार वो इंसान मजाक में समझ लेगा मजाक को, दूसरी बार फिर मजाक में ले लेगा, तीसरी बार वो अपने वजूद पर डाउट करने लग जाता है कि यार ये तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। और हमेशा एक बात कही जाती है कि आप अगर लड़ाई कर रहे हैं तो कमरे में करें, लेकिन अगर पब्लिक में है तो एक दूसरे की अप्रिसिएशन करें, एक दूसरे को इज्जत दें। वो इसलिए नहीं कहा जाती है कि ये ड्रामा है या ढकोसला है, वो इसलिए क्योंकि अगर इनको आज मैं इज्जत नहीं दूंगी दुनिया के सामने तो क्या दुनिया इनको इज्जत देगी? और अगर एक कपल पब्लिक में है और एक दूसरे से तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो व्हेन द पार्टनरशिप इतना प्योर रिलेशन माना जाता है, जब आपस में इज्जत नहीं तो दुनिया आके कैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे कि वो आपको इज्जत देगी, वो आपको अच्छा समझेंगे, वो आपको उस काबिल समझेंगे कि आपको कुछ समझा जाए। अब आप दोनों आज साथ बैठे हो ना, तो यूजुअली हमने अलग अलग तो बहुत बातें करी, आज साथ बैठे हो ना, तो फेस टू फेस सामने एक बहुत ज़रूरी एक रिश्ते के एस्पेक्ट की बात करता हूँ जो अब हम कर ही रहे हैं, दैट इज़ रिस्पेक्ट। दैट इज़ रिस्पेक्ट। अब जब जैसे हम यूजुअली ये बातें करते हैं लवली, हम यूजुअली अपनी सेइंग्स में, अपनी बातों में, अपनी रील्स में, अपने कंटेंट में अक्सर ये कहते हैं कि एक रिश्ता जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ प्यार नहीं एग्जिस्ट कर सकता, राइट? यस। सो यू बोथ लव ईच अदर, लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। कभी ऐसा हुआ है कि अंदर से मन हुआ हो कि यार मैं इसको एक बार डिसरिस्पेक्ट करूँ अच्छे से, कि मैं इसको डिसरिस्पेक्ट करूँ? जैसे लोग हाथ उठा देते हैं, हस्बैंड ने वाइफ पे उठा दिया, वाइफ ने हस्बैंड पे उठा दिया, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं बुरी तरह से, क्योंकि वहाँ चीज़ ईगो पे चली जाती है कि घटिया एक लेवल पे आके कर रहे हैं। डू यू थिंक वो जो दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं वो उस लेवल पे जा सकते हैं? नहीं, प्यार ये होता ही नहीं है। प्यार में आप इज्जत की हद को पार ही नहीं करोगे, एक इंसान को उस लेवल तक लेके नहीं जाओगे जब वो खुद पे ये शक करने लग जाए कि यार ये मेरे से इसने क्या कह दिया, ये क्या हो गया। वो आपको ब्लैंक सिचुएशन में लेके नहीं जाता है। प्यार आपको ग्रो करता है, हील करता है, आपको एक्सेप्ट करता है, प्यार आपको रिस्पेक्ट करता है। और कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती है प्यार में जो आपको एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दे। और अगर हाथ उठाया जा रहा है रिश्ते में तो आप समझ जाओ कि आप गलत रिश्ते के अंदर। प्यार तो नहीं है वहाँ, प्यार नहीं है, आप रिश्ते में हो, आप एक समझौते में हो, आप एक सौदे में हो कि बस एक दूसरे के साथ रहना है। कब तक रहना है ये आपको फैसला लेना पड़ेगा। चाहे आप किसी को एक चुटकी जहर दें या फिर आप उसको बोतल भर के जहर दें, जहर होता है। तो एक बार की जब डिसरिस्पेक्ट होती है, एक बार का जब हाथ उठाना होता है, वो चुटकी भर जहर होता है। लेकिन कब तक खाना है, कितना खाना है, स्लो पॉइजन लेना है या फिर एक बार में गटक जाना है, इट इज़ योर डिसीजन।
आदि भाई यहाँ पे ना आपसे है, जैसे लड़कों के केस में कई बार ये होता है कि लड़के कहते हैं यार मैं बड़ा एग्रेसिव हो गया था इसलिए हाथ उठ गया, अगले दिन सुबह के सॉरी कहेंगे, प्यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा कहीं गुस्सा बहस हुआ और फिर एक बार हाथ छोड़ दिया और उसके बाद कह दिया एक दिन बाद। डू यू थिंक वो बंदा जेन्युइनली ये प्यार करता है, वो ये कह रहा है, या वो सिर्फ वो कुछ नहीं, उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है? कभी अपनी माँ पे हाथ क्यों नहीं उठाया, कभी अपने बाप पे हाथ क्यों नहीं उठाया? वाइफ तो अभी आई है, जिंदगी भर ताने सुनते आए होंगे घर में, कमाई के, लड़ाई के, दोस्ती के, लेट घर आने के, गाली गलौज भी करी होगी बाप ने, थप्पड़ क्यों नहीं मारा? डर था, इज्जत थी, समाज थी, सोसाइटी था, लहजा था, शर्म थी, सब कुछ था। ऑप्शन है ना वाइफ, ज़्यादा बोलेगी फिर मार दूंगा, ज़्यादा बोलेगी फिर मारूंगा, घर चली जाएगी, घर वालों को बोल दूंगा, डाइवोर्स ले लेगी, निकल जाएगी, बहुत पैसा है मेरे पास। ऑप्शन है। जिस रिश्ते में ऑप्शन होता है ना वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चलता। हम अपने बच्चों की केयर क्यों करते हैं? क्योंकि यही है अपने भाई, वहाँ ऑप्शन नहीं, हम बैक आउट नहीं कर सकते। हाँ। माँ बाप की इज्जत क्यों करते हैं? माँ बाप यही है, कोई और इनकी तरह नहीं पाल सकता, हमें ऑप्शन नहीं है ना चेंज कर सकते हैं माँ बाप के, हम आज बोलें कि मेरे को दूसरे हाँ, मम्मी पापा चाहिए। हमारे बीच में झगड़े बहुत हुए होंगे, रोए भी होंगे, कभी ये रो दिया, कभी मैं इमोशनल होके बैठ गया। मुझे एक बात पता थी कि इसके पास लौटने के लिए घर नहीं है, मेरे पास है। मैं कुछ कह के अपने घर जा सकता हूँ, ये कुछ कह के अपने घर नहीं जा सकते। अगर ये चली भी गई तो भी और ज़्यादा डाउन हो जाएंगी, क्योंकि हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि कमरे के बाहर की लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं होती, दो परिवारों की हो जाती है, और आप दोनों तो एक हो जाओगे, वो दोनों सर चढ़ा के घूमेंगे फिर। तो ये जा नहीं सकती। और लव मैरिज के अंदर खासकर होता है कि जब आप लव मैरिज करते हो तो पेरेंट्स कहते हैं हमने तो पहले ही बोला था, तो ये भी तो डर है। किसी रिश्ते को बचाने के लिए डर भी ज़रूरी होता है। हम हमेशा ही ये चीज़ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों बड़े खुल के रहते हैं और कहते हैं कि हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं। डर होना चाहिए, अगर आपने कुछ गलत कहा छोड़ के चली जाएगी, ये डर बहुत ज़रूरी है, आपको लगाम दे के रखता है। तो अगर मैं अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा दूंगा, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैंने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया, अगली बार क्या गारंटी है कि दो नहीं हो जाएंगे थप्पड़? क्योंकि एक तो झेल गई, दो भी झेल लेगी। ये बढ़ेगा, एग्रेशन कम कभी नहीं होता। तो मुझे शर्म है, हया है, अपने परिवार की इज्जत है और लड़की के घर वालों की इज्जत है कि इसके पास लौटने के लिए घर नहीं है, मेरे पास लौटने के लिए घर है। अपनी मर्जी से शादी करके आए थे, लड़ना है, झगड़ना है, जो भी करना है बंद कमरे में होगा, समाज के सामने नहीं होगा। और इतना एग्रेशन कुछ नहीं होता कि इंसान हाथ छोड़ दे। लोग कहते हैं यार गुस्से में हो गया, इतना तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब पता से। है क्या होता है, किसी पॉइंट पे एक इंसान ना बहुत ज्यादा आदमी बना है एग्रेशन के लिए, वो एनर्जी होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए आदमी जब रोता है तो फिर बिखरता ही है, वो कांपने शुरू हो जाता है। आदमी को ना चीज चाहिए होती है तोड़ने के लिए। आदमी ऐसा होता है कि अब मैं क्या कर दूं, मैं तोड़ूं तोड़ूं तोड़ूं, चीजों को तोड़ता है तो ये आदत है बड़ी मेहनत से खरीदी है ना। सोफा नहीं तोड़ दूंगा, बाप को थप्पड़ नहीं मारूंगा, डर लगता है, माँ को नहीं मारूंगा, क्यों करूँ? क्योंकि ये है, ये बोल रही थी, पट लो, हो गया काम खत्म। फिर फिल्में बनती है ना, ये चीज है। पर वहीं अगर जेन्युइन प्यार होगा और इज्जत होगी तो वहां पे भी नहीं, हाथ वहाँ ऑप्शन ही नहीं होगा। मैं यही चीज कहता हूँ भाई, अगर प्यार तुम्हारा थप्पड़ मारना सिखा रहा है तो प्यार ने तुम्हें थप्पड़ नीचा करना क्यों नहीं सिखाया? आप अपनी मेहनत से गाड़ी खरीद के लेके आए ना, दूसरों की ठुक जाती है तो हंस देते हो, खुद की ठुकती है तो रो जाते हो। तो वहां तो बड़े प्यार था, वो मैकेनिकल चीजों से बड़ा प्यार है। सिंपल सा है, आप ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो चीजों को। लोगों को लगता है यही है, कहाँ जाएगी, एक मार दूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर सोसाइटी आ जाती है, अरे फलाने ने भी ऐसा किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। लो एग्जाम्पल, आज के लोग शादी से नहीं डाइवोर्स से डरे हुए हैं, इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं। और ये डर अच्छा है, अगर ऐसा ही है तो कंट्रोल में तो रहोगे। जिन जिन आदमियों ने थप्पड़ मारा है तलाक में, वहाँ कोर्ट कचहरियों में तो खड़े हैं। पहले के तो फिर भी सह जाती थी, जो कि गलत था, ठीक है, सह जाती थी। आज तो वहां तक पहुंच गई हैं, आगे लगाम। आदमियों को भी आज रियलाइज हुआ है कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है, घर बच जाएगा। तो ये है। और लवली यहाँ पे अब इससे अग्रेशन और हम इसकी बात कर रहे हैं इस वक्त एक रिश्ते के अंदर, तो जब आप यूजुअली देखा गया लड़कों का एक वो होता है कि यार हाथ उठा दिया, कुछ गलत बोल दिया। ऐसी लड़ाइयों के वक्त, ऐसे एग्रेशन के वक्त में लड़कियों का अक्सर देखा गया या तो मम्मी को फ़ोन किया या घर गए या बोला मैं जा रही हूँ अपना सामान लेके अपने घर, या जो भी है मम्मी पापा को घर बुला लिया कि आप लोग अभी यहाँ पे आओ, बड़ा ही बुरा हाल हो गया अभी। आपके केस में ऐसा, मतलब डू यू थिंक कभी ऐसा हुआ है या दिमाग में ख्याल भी आया कि आदि से लड़ाई हुई है, हम गोइंग बैक होम? नहीं, आप लड़ाई करके कहाँ वापस जाएंगे? जिनसे लड़के इनसे शादी की थी। और चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही केसेस में
अग्रेशन इज़ नॉट एट ऑल ऑप्शन, वो होना ही नहीं चाहिए। लड़का किसको मार रहा है? शादी करके लाया ना, उस लड़की के माँ बाप है ना, उस लड़की को पाला है ना, पोसा है ना, लवारिस नहीं है वो लड़की जिसके ऊपर तुमने हाथ उठा दिया है। वो लड़की बहुत नाजों से पाली गई है, बहुत मिन्नतों से वो भी पैदा हुई है जितनी मिन्नतों से तुम पैदा हुए थे। तो आपने किसके ऊपर हाथ उठाया? इज़्ज़त से शादी करके लाए थे, इज़्ज़त से रखो उसको घर में। और वो इंसान है, शी डिज़र्व रिस्पेक्ट। आप उसके ऊपर हाथ कैसे उठा रहे हो? क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है, वो उल्टा जवाब नहीं देगी, वो उल्टा हाथ नहीं उठाएगी। एक दिन पत्नी ने घुमा के लगा दिया तो पति को समझ उस दिन माथा पकड़ के बैठ जाएगा ईगो आदमी। हर्ट हो जाएगा उस दिन तो वो अपनी मर्दानगी के ऊपर शक करने लग जाए, क्योंकि समाज ने तो यही सिखाया ना कि लड़की के ऊपर एक दो चटाके लग जाएं तो ठीक है, तो आदमी तो करता ही रहता है। लेकिन लड़की ने लगा दिया, लड़की ने लगा दिया तो ये तो नल्ला है, बेकार है, ये तो मर्द ही नहीं है, ये तो अपनी औरत को काबू में नहीं कर पाया। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम एक दूसरे को काबू करना क्यों चाहते हैं। हाँ, ये रिश्ते की बड़ी वो है कि क्योंकि अग्रेशन तो तभी आएगा ना जब आप कंट्रोल करना चाहोगे, जब आप किसी को चुप कराना चाहोगे, जब आप किसी को काबू में लेके आना चाहोगे, जब आप चाहोगे कि जैसा आपने बोला है वो वैसा रिएक्ट करे। इट इज़ द कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल क्यों है? कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? अगर आपको गुस्सा है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, तो उस इंसान से बात करो। अगर वो इंसान समझने लायक ही नहीं है तो फिर वो गुस्से भी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आदमी गुस्सा होगा देन औरत की जिम्मेदारी होती है। अगर ये गुस्सा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनसे पूछूं क्या बात हुई है, क्यों गुस्सा हो, किस पे इरिटेट हो, किस बात की फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने एक बार नहीं बताया, मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाऊँगी। लेट हिम टेक हिज टाइम। बट अगर मैं पोक करती रहूँगी, अगर मैं पिन करती रहूँगी, तो इनका गुस्सा किसी और का मेरे ऊपर आएगा। तो मेरे को वो रिसीवर नहीं बनना है, मुझे वो कम्युनिकेटर बनना है कि भाई मैं समझूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं समझ सकती हूँ तो मुझे बताओ, क्योंकि हर औरत भी नहीं समझ पाती है, हर औरत भी इमोशंस को नहीं समझ पाती है, हर आदमी आंसुओं को नहीं समझ पाता है। इफ़ यू फील दैट कम्युनिकेशन कैन ब्रिज द रिलेशनशिप, वो आपके इमोशंस को ब्रिज कर सकता है, आप एक दूसरे को समझा सकते हो तो करो। लेकिन अग्रेशन इज़ नॉट एट ऑल। दोनों के साइड से, ना लड़के ना लड़की, किसी की तरफ से एग्रेशन एक ऑप्शन। परवरिश के ऊपर होता है भाई। ये बहुत अच्छे अच्छे कपल भी है ना जो समाज के अंदर ट्रेंड सेट कर रहे हैं अच्छे रिलेशनशिप का, बहुत सारे लोग हैं। तो बात तो फिर परवरिश की होगी ना, ये वो वाली बात होगी ना भाई कि लहजा बता रहा है कि तुम पाले गए हो या परवरिश हुई है। तो पाले तो कुत्ते भी जा रहे हैं, लड़ रहे हैं सड़कों पे आपस में। जिन्हें डर है ना अपनी इज्जत का, वो नहीं करते ये चीज़ें। जिन्हें पता है जेब में पैसा है, बाप के पास अथॉरिटी है, वो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। फिर लड़ते रहो, जाओ। हमेशा से लड़ाई रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और प्यार की रही है। प्यार गया तेल लेने, इज्जत किसी की बची नहीं, अथॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। इसने ऊंचा कैसे बोल दिया, मैं बोल के दिखाता हूँ। इसने मार कैसे दिया, मैं ऊंचा होकर दिखाता हूँ। मैं इसको खत्म कर दूंगा, पावर, पैसा पैसा पैसा, ये चल रहा है। इसके अलावा क्या ही है। और सब बहस जीतने की कोशिश करते हैं, बहस खत्म करने की रिश्ते कोशिश में कोई ये नहीं सबसे करता। चीज लड़ाई को लंबा कर देती है कि हार कोई नहीं मानेगा, चुप कोई नहीं होगा। अगर इन्होंने थोड़ा तेज बोला है तो मैं और तेज बोलूंगी, और इसने बोला है तो मैं बोलूंगा। जवाब देना है सबको कि इसने कुछ बोल दिया, मेरा जवाब होना चाहिए। मैं हर बार यही बात कहती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड इन द आर्ग्यूमेंट। किसी भी बहस में आखिरी जवाब आपका हो ज़रूरी नहीं है। आपने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, एक काम करो, चुप करके निकल जाओ। इट इज़ नॉट कि आप कायर हो, कमज़ोर हो, आप बुज़दिल हो, आपने वो बात एक्सेप्ट कर ली। नो, आप चुप करके निकल जाओ। उसको रियलाइजेशन टाइम तो दो कि उसने क्या गलत करा है। जब तक किसी रिश्ते में खोने का डर नहीं होता ना, उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं करता है। उसको बचाने के लिए आपको इस बात का एहसास ज़रूरी है कि ये जा सकता है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। और ये वाली बात होती है ना कि यार आप जितने भी रिश्ते में हो, आप जो भी कर रहे हो, आप एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हो या फिर एक दूसरे को मारना चाहते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चाकू लेके ही कत्ल हो, आप एक दूसरे को बातों से भी मार सकते हो, एक दूसरे को कुछ भी बोल के निकल सकते हो। और अगेन ये पेरेंटिंग के ऊपर आता है। हमने कभी ये बात बच्चों को, बेटियों को या बेटों को, किसी को भी नहीं सिखाई। किसी से लड़के आए हो, ठीक है, लड़ाई हो गई, क्या क्या बात हुई, तुमने क्या बोला, अच्छा ये गलत बोला, गो बैक टू हिम, से सॉरी। चाहे लड़ाई किसी की भी हो, भाई बहनों में आपस में लड़ाई हो गई तो भाई बहनों में लड़ाई में कभी ये नहीं बताया गया कि इसमें तुम्हारी गलती ये थी, तुम्हारी ये गलती, से सॉरी। वही बिल्डअप होता गया कि आप किसी को भी कुछ बोल के आ जाओ, किसी को भी मार के आ जाओ, किसी से कुछ भी कहते आओ, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सॉरी तो सिखाया ही नहीं गया।
जब आपने सॉरी बचपन में बच्चे को नहीं सिखाया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जब वो बड़ा हो जाएगा और आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को सॉरी बोल देंगे? क्योंकि ना बेटे ने सीखा एग्रेशन के बाद, लड़ने के बाद किसी को सॉरी बोलना, चाहे दोस्तों से लड़ाई हो, चाहे माँ बाप से लड़ाई हो, चाहे किसी से भी लड़ाई हो, ना उसने सॉरी बोलना सीखा, ना बेटी ने सॉरी बोलना सीखा। बड़े होके कैसे आपस में बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे कैसे, रियलाइजेशन आएगा कब? और ये ना हमें हमेशा लगता है हर परिवार को पता है हमारा बेटा कैसा है और हर परिवार को पता है हमारी बेटी कैसी है। कई बार ना लड़की वालों के पास फोन जाता है कि आपकी बेटी ने ये कर दी, ये कैसे कर सकती, पता सबको होता है क्या कर सकती। बस उस वक्त कवर कर रहे हैं कि मान नहीं सकते। अभी रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने कुछ किसी बात पे बहस पे उनको थप्पड़ मार दिया, मेरे फ्रेंड को थप्पड़ मारा, 4-5 थप्पड़ मारे और माँ को माँ बहन की गालियाँ दे दी और धक्का मारा, गर्दन पकड़ के धक्का मारा। उस आदमी ने कुछ नहीं किया, सीधा उस लड़की के बाप को फ़ोन किया और बोला कि आपके बेटे ने ये करा है। अच्छा 2 मिनट दो, 2 मिनट दिए, कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट बाद फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ, कि यहाँ ना आ जाए ये सब चीज़ें, अपना झेलो आपस में। कौन गलत था इसमें? उसके भाई को फ़ोन किया, करते हैं बात, 3 दिन बाद गए हैं, क्या हुआ था, आपस में सुलटा लो, समझा तो रहे ही नहीं हो, गलत कौन है? सब ना बस ये है कि ठीक रहो, अच्छे से रहो, ये तो चलता रहता, निकलो। और आजकल के माँ बाप ना बच्चों की शादी करवा के ना उनसे पीछा छुड़ाते हैं। बेटा कहीं इधर उधर चल रहा है, इसकी शादी करा दो, पीछा छूट जाएगा। बेटी कहीं इधर उधर चल रही है, इसकी शादी करा दो, पीछा छूट जाएगा। नेचर थोड़ी बदला है आपने, फितरत तो वही रहेगी ना, किसी और की जिंदगी खराब होगी जाके। तो पीछा क्यों छुड़ाना है? अपने बच्चे को समझा क्यों नहीं रहे हो ये गलत है, ये सही है, या फिर तुम गलत हो तुम सही हो? क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अब यहाँ पे फाइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक कॉमन सिनारियो देखा गया, मैंने ऐसा अपने उसमें देखा है, जितने भी लोगों से अक्सर बात होती है इस बारे में, कपल से बात होती है कि यार लड़ाई का वो रीज़न लेके आते हैं, जब ध्यान से समझो ना तो लड़ाई उन दोनों की छोटी सी होती है। वो इतनी बड़ी क्यों हुई? क्योंकि लड़के ने जाके अपने घर पे मम्मी पापा से बात करी, ये सब लड़की ने ऐसे ऐसे किया है, वो लोग बीच में कुछ बोलने आ गए। अब लड़की ने देखा यार इसकी तो फैमिली वाले मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, इसकी मम्मी मेरे को ऐसे बोल रही है, लड़की ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि मम्मी ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग आओ। फिर लड़की वाले आ गए, फिर उसके पेरेंट्स भी चालू हो गए। वहाँ वो इतना एस्केलेट हो गया कि वो एक जगह पे सेपरेशन तक की बात करने लग गए। घर वाले ने, लड़की के पेरेंट्स ने बोला तू छोड़ मत रह इसके साथ, लड़के वालों ने कहा तू निकाल इसे। तो ज़रा सा बहस थी जो वहाँ तक चली गई। तो यार लड़ाई तो होती है, आप दोनों की भी होती होगी इन 2 साल में, ऐसा तो है नहीं कि कभी आज तक कभी लड़े नहीं होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि जाके अपने अपने पेरेंट्स को शिकायतें कर दी कि लवली ऐसे कर रही है, आदित्य ऐसे कर रहा है, अब हम क्या करें? कभी नहीं, कभी। वही तो बोला, हम जो चीज़ हम बोलते हैं वो हम अप्लाई करते हैं ना। कभी हमारे कमरे से बाहर कभी आज तक परिवार ने आवाज़ें नहीं सुनी इनके बीच में कुछ हुआ होगा, ना हंसी की ना खुशी की। हम आराम से न्यूट्रल रहते हैं हमेशा। अगर हमें लगता भी है ना कि अगर किसी बात पे हमारी छोटी मोटी नोकझोंक हो गई है तो परिवार के सामने हंस खेलते हैं आराम से, कि उनको नहीं बताना है, उनको क्या कर लेंगे हम स्ट्रेस दे के। वो अपनी पूरी जिंदगी की फिलोसफी लगा देंगे उस छोटी सी बात के ऊपर। वो फिर आग हमेशा हवा से ही तो बढ़ती है, तो हवा देनी नहीं है किसी चीज़ को। हमारा रिश्ता है, हमें साथ रहना है, ज़िंदगी भर हमें निभाना है। माँ बाप है, खुशियाँ देंगे, साथ बैठेंगे, लेकिन उनको भी एक हद तक अपने अंदर लेना शुरू करेंगे ना। उनकी हर बात को अगर अपनी ज़िंदगी में डालना शुरू करेंगे तो वो उनका तजुर्बा है। उनका तजुर्बा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सही हो, आज की जनरेशन में भी। तो वही वाली चीज़ है। कभी दोस्तों से शेयर किए अपने कि यार आप गए हो कि यार मेरी आज लवली से बड़ी बेकार लड़ाई हो चुकी है, ये है वो है? वो नोक जोक आपस में हंसी मजाक वाली चीजें करते हैं कि यार मेरा आज मूड खराब है, तेरी भाभी से नहीं, जेन्युइन लड़ाई पे कभी कोई ऐसा कि आप उनसे सलाह ले रहे हो? क्योंकि तीसरे इंसान की सलाह भी ना कई बार बड़ी वो रिस्की हो जाती है एक कपल की लड़ाई के अंदर। लोग सलाह से पहले मजाक ढूंढते हैं ना उसमें फिर। एंड थर्ड पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सन इज ऑलवेज वन साइडेड। उसने तो एक तरफ की कहानी सुनी ना, उसने ये नहीं जाना कि लवली क्या फील करे, लड़की क्या फील करे, लड़का क्या फील कर रहा है, किस वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई, दोनों के ओपिनियंस क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स की वजह क्या थी, उनको पता ही नहीं है। तो हम एक सिंपल रूल अप्लाई करते हैं, हमारे बेडरूम में आके कोई तीसरा इंसान नहीं बैठेगा, ना लड़ाई के लिए ना मजाक के लिए। हमारा बेडरूम इज़ हमारा बेडरूम, वो हमारा कमरा है जहाँ हम लड़ें, प्यार करें, एक दूसरे पे चिल्लाएं, गुस्सा करें। इट इज़ आर रिलेशनशिप। इसमें ना माँ बाप की जगह है, ना भाई बहनों की जगह है, ना दोस्तों की जगह है। दोस्त किस लिए होते हैं? हंसी मजाक कर लो, खेल लो, कूद लो, दैट्स इट। वो आगे क्या कर लेंगे? आपको ज्ञान नहीं देंगे ना। बट डू यू रियली नीड ज्ञान? नो, यू नीड अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो आपस दोनों में बैठ के निकलेगा, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हर रिश्ते को एक मर्यादा के अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपको सिखाता है ना कि आपकी लड़ाई कब बाहर जानी चाहिए। yes.
जब जब किसी की लड़ाई कमरे से या घर से बाहर गई है, वो समाज में हंसी का पात्र या मुद्दा ही बना है। यही होता है। कभी आप लोगों में ये वाला इशू आया लवली? आप तो ऐसी सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो कि आप देख रहे हो वाह यार मेरी फ्रेंड तो आज ऑस्ट्रेलिया गई है घूमने, मेरी फ्रेंड तो यूरोप घूम रही है, वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ यहाँ गई, तो आपने आदित्य को बोला हो यार तुम तो अच्छा कर रहे हो यार, 2 साल में कहीं लेकर नहीं गए मेरे को इंटरनेशनल, ये है वो है। चलो जेन्युइनली पूछता हूँ, आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? अब इस हिसाब से तो नहीं लग रहा जैसे बैठे हो तब तो। बट ये है, ये जेन्युइनली आजकल लोगों में लड़ाई का कंपैरिजन इतना बड़ा वो है कि आधा फोमो तो ना लोगों को इस चीज़ में हो जाता है कि यार मेरे फ्रेंड ये कर रहे हैं, मेरी वो ये कर रही है, मेरा ये कर रहा है, उनकी लाइफ इतनी सही है, हमारी लाइफ ऐसी है, उनकी लाइफ ऐसी है, तो आधी लड़ाइयाँ तो वहीं पे ही हैं। हमारे पता नहीं, या तो हम दोनों बीमार हैं या क्या है पता नहीं, हमें समाज की किसी चीज़ का बुरा ही नहीं लगता। बुरा ही नहीं लगता हमें। समाज को हम बुरे लग रहे हैं बल्कि, क्योंकि हमें वो है ही नहीं कि कौन क्या कहेगा, कौन कैसे घूम रहा है, किसने कितने कपड़े पहन के क्या हनीमून की फ़ोटो डाल दी बाहों में बाहें डाल के, क्योंकि हमें पता है तीसरे दिन इनके सोशल मीडिया पे यही आएगा कि वो दूसरों की रील लगा देंगे लड़ाई झगड़े वाली। कुछ नहीं होता। हमारे रिश्ते की बुनियाद अगर आज मजबूत है, टचवुड बहुत अच्छी है, तो उसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है, ये कि समाज गया तेल लेने। हम क्या हैं वो हमें पता है, कैसे रहेंगे। अगर आज हमने चटनी रोटी खाई है तो हम उसमें खुश हैं। अब तुम हमें पिज्ज़ा दिखाओ जी, बर्गर दिखाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब पेट ही भर गया तो फिर दुख किस चीज़ का? तकलीफ तो उन्हें होती है ना जिनकी मंशा होती है मन में। कोई स्विट्ज़रलैंड घूम रहा है और हमारी मंशा बचपन से थी स्विट्ज़रलैंड, तो तकलीफ होगी ना कि वो कैसे चला गया, हमने तो सोचा ही नहीं जाने का। एंड इफ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ, अर्न, कमाओ और जाओ। हाँ, घूमो। हम दोनों का सिंपल सा फंडा है, साथ में घूमना है ना, तो साथ में कैसे घूमना है? खुशी खुशी घूमना है या लड़के जाना है कहीं पे? क्योंकि फिर तो वो ट्रिप ही स्पॉइल हो जाएगी। आप कहीं भी चले जाओ, लड़के अगर जाना है तो आपको, आप अगर लड़के आप चली भी गए हो, आपने वो ट्रिप एंजॉय भी कर ली, वापस कहाँ आओगे? घर ही आओगे ना। या तो इधर यू सेटल इन अब्रॉड ओनली, यू हैव सो मच ऑफ मनी, बट हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, कमाई अलग होती है, कहानी अलग होती है, आपका रिलेशनशिप अलग है, उन लोगों का रिलेशन, उन लोगों को शौक है घूमने का, घूमने दो। बाहर घूमना बहाना ही है अपने आप को खुश करने का, समाधान यही है घर के अंदर ही हर चीज़ का। वापस तो आना यहीं पड़ेगा, कितने भी आग में हाथ सेक लो, घुसना तो रजाई में ठंडे पाँव से ही पड़ेगा भाई, वो वाली चीज़ है। हाँ, तो अब इस 2 साल की शादी और ऑलमोस्ट 1 साल के रिलेशनशिप के बाद काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते हो। नाउ टुडे ऑन कैमरा वेरी ऑनेस्टली, दो चीज़ें एक दूसरे के बारे में जो आपको अच्छी लगती हैं, बेस्ट लगती हैं, मतलब ये चीज़ इस इंसान में बेस्ट है, और जो जो बुरी लगती हैं, साफ सीधी स्पष्ट शब्दों में कि यार ये इसमें अच्छी नहीं है। सो स्टार्टिंग विद लवली, आदित्य की 2 बेस्ट चीज़ें, मतलब जो आपको लगती है मेरे पति की तुम पहले इनसे पूछ लो, ये ना सोच समझ के जवाब देगा, फिर इसको पता लग जाएगा। मेरे को चाहिए, मेरे को तुम बोलो पहले, चलो सबसे अच्छी चीज़ लेडीज फर्स्ट। हाँ, जो सबसे बेस्ट है इनका, वो ये कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू इज समथिंग एल्स। मतलब कि आपको ना, कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं एक पहलू देखती हूँ, ये मुझे दूसरा दिखा देते हैं कि दिस इज ऑल्सो द साइड ऑफ द कॉइन। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू इज समथिंग जिसने मुझे मतलब स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली बहुत ग्रो किया है। एंड सेकेंड इज इनका कुकिंग। ही इज़ द बेस्ट कुक। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा खाना खाया है अपनी माँ के बाद में, वो इनके हाथ। यहाँ नंबर लेगा भाई, यहाँ ये तो हर लड़की को चाहिए कि उसके हस्बैंड को अच्छी कुकिंग आती हो भाई, बढ़िया कुकिंग। मेरी माँ को भी तो यही बोल के मनाया ना, 10 तरह की कड़ी बना आज तक ताने खा रहा हूँ मैं। एक कड़ी तो आई नहीं हमारे घर बन गया है, 10 बना रहे थे जो आई जी है। और जो मुझे इनमें जो बुरा लगता है वो ये कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ओनली थिंग कि अपने आप को ना बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि ये अपने आप को राजा बेटा समझे। यू आर अ राजा, यू आर अ किंग, ट्रीट यूर सेल्फ लाइक अ किंग। अपने आप को किसी के सामने भी नीचा नहीं महसूस करने देना है। दुनिया गई भाड़ में, मैं हूँ साथ में खड़ी हूँ, माँ बाप हैं साथ में खड़े हैं, सब अच्छा है, सब खुशी है। अपने आप को वैल्यू करो, दैट्स इट। मेरे लिए सिर्फ यही मैटर करता है इनके लिए। और एक और कोई 2 तो चाहिए। देखो ऐसा नहीं मैं मान सकता कि ये मेरी पूरी बात नहीं सुनते, ये कहते मुद्दे पे आओ। अच्छा, मतलब आपको मन में भरा है कि मेरे को आधा घंटा इनके आगे बोलना है और ये कह रहे 5 मिनट में निपटा दे। अगर मेरे पास किसी का फोन आया तो मेरे को
बताना ये कौन था, तुम इससे कहाँ मिले थे, इसने क्या बोला, मैंने क्या रिप्लाई किया, फिर इसने क्या बोला, द होल कॉन्वर्सेशन का मैं ऐसा स्क्रिप्ट लेके इनको सुनाती हूँ। और मैंने जैसे ही बोला ना इसका फ़ोन आया था, हाँ मुद्दे पे हो। ये बता दो काम क्या, बात 2 मिनट में ये निपटाओ सुनते conversation। नहीं है, पूरी बातें सुनते ही कभी। हाँ जी सर, 2 बेस्ट चीज़ है लवली की, विच मेक्स हर द बेस्ट लाइफ पार्टनर। पहले तो ये कि इन्हें डर नहीं है किसी चीज़ का, जो मुझे लगता है कि ये किसी भी पार्टनर में होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात कि इन्हें डर नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं ऐसे ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और मुझे लोग आके समझाएं कि मुझे रहना कैसे अपने पति या परिवार के साथ। तो इनके हमेशा से इनकी ज़िंदगी का रूल है, ये मेरा परिवार है, तुम्हारी सोच गई तेल लेने, हम ऐसे ही जिएंगे। तो फियर नहीं है किसी चीज़ का, जो भी है डंके की चोट पे खुल के जीती हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लिसनर बहुत अच्छे, इन्हें पता है कि क्या सुनना है और क्या इग्नोर करना है। एक्टिव लिसनर वेरी, जो कि मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कान भरने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना, वो सत्संग में कीर्तन में वो चुगलियाँ ज़्यादा होती है ना, तो इनको भरा भी बहुत लोगों ने है कि वो होता है ना कि इनका कैसे भी करके कलेश हो जाए, तो समाज सोसाइटी ने, तो इनको पता है कितना सुनना और कितना इग्नोर करना है। ये बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानती है लाइफ को, चाहे रिलेशन के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे सोसाइटी, किसी भी तरीके से बैलेंस करना। इन्हें पता है कि मुझे सामने वाले को कितना बताना है और कितना नहीं बताना, मेरे परिवार को कितना जानना ज़रूरी है और कितना नहीं। तो ये बैलेंस बहुत अच्छा करती है। बुराई लार को तो 5 आएंगे। बुराई भाई ये रुकती नहीं है बोलते बोलते। अगर मैंने ये पूछ लिया फ़ोन किसका था, सिंपल सा बोल दो कि नमित का फ़ोन था, पॉडकास्ट के लिए बात हुई थी, ठीक है। नमित नहीं है, पॉडकास्ट किया था वो जिसमें ये वाली रील फटी थी, उस रील में ये हो गया था पता है तुम्हें, और उसमें इतने व्यूज आए थे। मगर मुद्दा क्या है, क्या बोला, हाँ नमित ने बोला कि पॉडकास्ट करना चाहता है, कब करें, 3 तारीख। पता है 3 तारीख को क्या हुआ था, ये है भाई, ये रुकती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं इनके साथ ये है कि किसी ने मुझे सुन लिया, अब मैं सुनाई दूं, तो ये कथावाचक अच्छी बन सकती थी। अरे पैसा ही वैसा लवली, क्या लाइन थी है। दूसरी बुरी चीज़ तो क्या है भाई, इनसे कढ़ी नहीं बनती भाई, वो मेरी फेवरेट चीज़ है वो। हाँ, इनका कड़ी अच्छी नहीं बनती लवली। कुकिंग थोड़ी ख़राब कर लेती है इन्होंने, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, इनकी कुकिंग इतनी अच्छी है, इन्होंने 3 बार कढ़ी बनाने की कोशिश करी और तीनों बार बेसन डालना भूल गए भाई, हल्दी डाल के लस्सी को घुमा रही है ये औरत, बताओ। और फिर घर फोन करके कह रही पता नहीं आदि बन क्यों नहीं रही फट गई 3 बार कड़ी। एंड ही इज द वन जो घर में चॉपिंग करते हैं। हाँ। उन्होंने मुझे चॉप करके जैसे सब कुछ रेडी करके दे दिया। अब मैं वो लस्सी में जैसे आप डालते हो ना, मसाला डालते हो, मैंने जैसे हल्दी डाली, वो पीला हो गया, मैं भूल, वाह कड़ी बन गई, पीले हो गए। इनको लगा यही होता है, वो डाली वो फट गई, मगर वो फट गई। ये मसाले का पनीर कौन खाएगा भाई इसको करो सही। सो यही है, नहीं है ज़्यादा चीज़ें हमारे बीच, अपने आप में मस्त मौला है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई कि हर रिश्ते के अंदर ना जितना ज़्यादा आप हंस के चीज़ों को टालना और चीज़ों को लेना शुरू कर दोगे, रिश्ता उतना ही मजबूत हो जाता है। जिंदगी भर की टेंशन जिंदगी भर रहेगी। हमारे समाज में ना टेंशन पता है क्या होती है कि ये पहन के निकलेंगे तो वहां जाएंगे तो वो क्या कहेगा, ये गाड़ी ले ली तो उससे छोटा है, दूसरे की टेंशन ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो वाली चीज़ है कि समाज से बेकार में आप टेंशन लेके बैठे हो। ये समाज जिस गधे पे बैठ के अपने आप को अपमानित महसूस करता है ना, उसी गधे पे बैठ के 4 धाम की यात्रा भी कर रहा है। ठीक है, धूप में मुंह काला भी हो रहा है, वो तो नहीं दिखता, लेकिन गधे पे बैठने से सब डरे हुए हैं। तो वो वाली चीज़ है, सोसाइटी को खुश करने जाओगे आपके घर में कलेश होगा, लिख के ले लो। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, बाकी दुनिया आ जाए कल जाए, साला घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों को ये पता है कि भाई ये लोग अपनी लाइफ में मस्त रहते, नहीं करता कोई भी फालतू एंटर, इज्जत से आते हैं, इज्जत से पूछते हैं कि आप आओगे, आप बैठोगे, आप मिलना चाहते हो, बस इतना ही है। कलेश तो बहुत करने की कोशिश भी की गई, कभी हो नहीं पाए। बट अपनी नींव मजबूत है तो तूफान आंधी आती है। अगर औरत को पता है कि उसके आदमी की नीयत अच्छी है और आदमी को पता है कि उसकी औरत की नीयत अच्छी है, तो दुनिया में कोई भी आके कुछ भी उखाड़ ले, कुछ हिलने वाला है ही नहीं। आदमी और औरत जिस घर के मजबूत रहते हैं ना, उस घर में कलेश कभी नहीं होते, और कलेश हो भी गए तो कंट्रोल में रहते, उन्हें पता है कितना बाहर जाएगा। तो दीवार वही वाली बात है ना, दीवारों की सफेदी उनकी उतरती है ना भाई, जिनकी नींव कमजोर होती है, वो तो सीलन तो कहीं से भी आ जाएगी, वो वाली चीज़ है। एंड कई बार हुआ है लोगों ने, मतलब लिटरली ऐसा होता है ना कि आप बैठे हुए हो, बात कर रहे हो कुछ आपस में, वही मैं कह रहा हूँ, हम दोनों के ओपिनियंस क्लैश हो गए, कहीं हम आपस में बात कर रहे हैं, तो कोई आएगा तीसरा इंसान, क्या हो गया, क्यों लड़ाई होगी आप दोनों की, किस बात पे बात हुई,
आई वाज लाइक ब्रो, पर्सनल मैटर है, डोंट इंटरफेयर। ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, कोई आता है, आपका मूड ऑफ है, तुमसे पूछो क्या हुआ, कोई बात हो गई, हाँ क्या हुआ, अब तुम अपनी गाने चालू करोगे और सामने मत, यार उसने इतना गलत, हाउ कैन ही डू दैट। और वहाँ क्या होगा ना, जो तुम्हारी आग शांत भी होनी होगी, वही बात है, उसको हवा मिल गई आग को, अब वो धमाका होएगा ही होएगा। आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या हुआ है, आप कहानी मत सुनाओ। आप और ठीक है यार, जो है ठीक है, हो जाएगा, सब सही है। आप हंसो खेलो, उस इंसान को रफा दफा करो अपनी ज़िंदगी में। और आप जितना अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे ना, इस दौर में, इस ज़माने में खुश रहेंगे, उतना आप अपने लिए जी पाएंगे, आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने मतलब से जुड़े हुए हैं। मतलब की भूखी दुनिया है, मतलब के भूखे लोग हैं, कोई आपका अपना नहीं है। माँ बाप, जीवन साथी, इतना, इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई सगा है। हाँ, जो बचपन से सुनते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोग को अगर हटा दोगे तो भी बहुत कुछ है जिस दुनिया में जो लोग कहने को तैयार बैठे हैं। लोगों ने डराने के लिए हमेशा से माँ बाप को कभी समाज में इंक्लूड किया ही नहीं किसी ने। बच्चों को, परिवार को, है ना, बेटियों को, बहुओं को समाज में इंक्लूड किया ही नहीं, क्योंकि तो घर के लोग हैं, डराने के लिए एक सोसाइटी चाहिए। अगर ये कर दिया तो समाज क्या कहेगा। लव मैरिजेस के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या होती है? क्योंकि एग्जाम्पल गलत सेट कर रखे। हीर रांझा, लैला मजनू, सबकी अधूरी रहेगी, साला सबकी अधूरी रहेगी अब जिंदगी भर। जिनकी हो गई उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? और जिनकी अच्छी चली है उसके नहीं बाद देते। मैं अभी, हम कल परसों कहीं बैठे हुए थे तो किसी ने बोला कि यार परिवार ना हमेशा ही कहता है कि उसकी देख लो। मैं कहता हूँ वो कहता है इसलिए ताकि तुम ना करो। कभी भी किसी भी रिश्ते, कोई लड़का जाके, लड़की जाके अपने परिवार को ये बोले कि मैं लव मैरिज कर रहा हूँ, फलानी की देखो टूट गई, उसकी देखो टूट गई, हीर रांझा लैला मजनू उसकी टूट गई, जिसकी हुई है उसका नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि अगर नाम ले लिया तो तुम मान जाओगे, एग्री कर जाओगे। इंटरकास्ट हो, किसी भी कास्ट में हो, अगर लड़का लड़की खुश रहना चाहते हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई कभी मत करो भाई। दुनिया में राजा महाराजा आए, इस मुद्दे की लड़ाई लड़ी, कुछ नहीं हुआ, खंडर पड़े हैं, महल होटल में कन्वर्ट हो गए, वहाँ भी आज भी चुगली चल रही है। तो यही है। रही बात कैसा बेटा निकलेगा, कैसी बहू, तो वो वाली बात है कि समाज में ना हमेशा याद रखना भाई कि दामाद, नारियल और बहू, तीनों चीज़ें मंडप में होती है, और तीनों कैसे निकलेगी आज तक किसी को पता नहीं चला है। तो सोच के फायदा भी नहीं, इतना क्या सोचो। आप क्यों किसी को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हो? कमियां निकालने में, हर रिश्ते में ना आप प्यार ढूंढने के बजाय कमियां निकालने में लगे हुए हैं, है ना, कि समाज में सबको महान बनना है और महान बनने का सबसे पहला काम है सुबह 6 बजे उठना। ये क्या बात हुई? अगर कोई रात को 6 बजे ही काम खत्म करके सोया हो तो ट्रेंड गलत सेट कर रखे। खुशियां ढूंढो, अच्छे से रहो। अगर आप दोनों हेल्दी हो, आप दोनों अपने परिवार के साथ हंसते हो, बैठते हो, खेलते हो, तो इससे बढ़िया कोई रिश्ता नहीं है। और एक आदमी के लिए स्वर्ग है वो जिंदगी, जब वो अपने घर में घुसता है और घुसते ही देखता है कि उसकी वाइफ परिवार के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रही है। दैट्स तो यार ड्रीम लाइफ लड़के की। कोई भी, मैं कहता हूँ यहाँ किसी भी लड़के को बिठा के पूछ लो, उस बंदे के लिए ना जिंदगी जन्नत है अगर वो घर जाए और आपस में सारे मम्मी पापा, उसकी वाइफ, बच्चे सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूँ 95% स्ट्रेस उस इंसान का खत्म है, चाहे वो कितने ही प्रेशर से क्यों ना आ रहा हो। यही है। एक आदमी पूरी दुनिया से लड़ लेगा लेकिन अपनी घर की औरत से हार जाता है। एक औरत पूरी दुनिया से लड़ लेती है लेकिन अपने घर के मर्द से हार जाती है। तो इस बात का टोटल पॉइंट क्या आया कि दोनों एक दूसरे से तो हार रहे हैं, दोनों सही हो जाओ ना, दुनिया जीत ली। हमेशा हम दोनों कहते हैं कि कंपैरिजन दूसरों को देखकर मत लाओ। सोशल मीडिया पे क्या दिख रहा है, उससे पहले 1000 रीटेक हुए हैं उस फोटो को खींचने से पहले जो आपने स्माइली में देखी हुई है। कंपैरिजन, जेलेसी, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है, इन 3 चीज़ों को अगर अवॉइड कर दोगे ना तो रिश्ता बहुत अच्छा चल जाएगा। आधे से ज़्यादा रिश्तों की कलेश की वजह ये है कि फलाना वहाँ पे घूमने गया, जो आपने बोला था हम भी चलेंगे, पति कह रहा है कि बजट नहीं है, तुम्हारा बजट क्या है, तुम कैसे घंटे की नौकरी करते हो, तुम, ये होता है। उसने देखो कि वो कैसा नेकलेस लेके आ गई, मेरे को भी इतने लाख का चाहिए, आदमी का नहीं है बजट। तो वही वाली चीज़ है ना कि अच्छी सूरत देख के औरत लाए थे और अच्छी जेब देख के पति, तो फिर अब यही होगा कलेश, भुगतो। तो अब इतने 2 साल हो गए हैं भाई, तो 1 साल रिलेशनशिप का, 3 साल हो गए, तो एक दूसरे को जान तो अच्छे से गए हो काफ़ी। तो एक काम करते हैं, बढ़िया गेम खेलते हैं दोनों, पता चलेगा कौन ज़्यादा जानता है। आदि ज़्यादा जानते हैं, लवली ज़्यादा जानती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये बम फोड़ा है, इन दोनों को नहीं पता था ऐसा कोई राउंड आने वाला है, इनको अभी भी नहीं पता, इनको क्वेश्चंस भी नहीं पता, ये किसी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं है, दोनों के लिए सब बिल्कुल नया होने वाला है। तो ठीक है, पहले लास्ट टाइम पिछली बार हमने लवली से स्टार्ट किया था, इस बार आदि भाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल पूछूंगा लवली के बारे में, आपको आंसर करना है और साइड बाय साइड क्रॉस चेक होता रहेगा कि जवाब सही है या नहीं है, ठीक है। और लवली ऑनेस्ट आंसर, सही बोलो, ये तो देंगी ऑनेस्ट, ठीक है, आन दो, जहाँ गलत है सो गलत, ठीक है। स्टार्ट करें जी, चलो। घबरा गया।
हाँ मैं ये चल रहा है, मैंने क्या क्या पूछा है आज तक। चलो तो बेसिक से शुरू करेंगे। लवली का फेवरेट कलर? ब्लू। ब्लू। नहीं अरे इतने कॉन्फिडेंस। वो क्या था, वाइट था ना शायद, वाइट था ना। हाँ आओ देखो, पहले तो गलत जवाब, बहुत ब्लू। नहीं मैंने सोच पहले, समझ के। अच्छा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस नहीं भाई, 2 साल ही हुए अभी। 2 साल हुए। वाइट है शायद, याद आ गया। लवली का फेवरेट कुजीन? कुजीन क्या हिंदी में? खाने में टाइप मैं भिंडी, अच्छा भिंडी की सब्जी और काजू कतली मिठाई। ठीक है, कितने हद तक ठीक है? हाँ, ठीक है, पूरा ठीक है, पूरा ठीक है। लवली का फेवरेट स्नैक? ये तो चलो मेन कोर्स हो, कुरकुरे और चिप्स। फ्रूटी के साथ। फ्रूटी के साथ। मिस कर गए देखो पूरा पूरा। पीने का भी बोलना है क्या? ये ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो हनी चिली पोटैटो मोमोज ये सारे ही है। हाँ। लवली की एक सबसे प्राइम फेवरेट बकेट लिस्ट में घूमने जाने की डेस्टिनेशन अब्रॉड, इंडिया से बाहर, लवली कोई एक जगह जहाँ पे वो बहुत पैशनेटली जाना चाहती है? डेस्टिनेशन कोई भी नहीं है, बस इनको ये है कि एक बार इंडिया से बाहर जाना है। डेस्टिनेशन कोई भी नहीं, कोई भी हो चाहिए, कोई ऐसी डेस्टिनेशन कहीं ले जाओ, इंडिया से बाहर। हाँ जाना ले है जाओ। इंडिया से बाहर। ले जाओ। लवली की इस वक्त पे कोई बकेट लिस्ट की कार जो उसको रेंज चाहिए? रोवर। काली। काली रेंज रोवर। चल ठीक है, नाइस। आदि भाई, लवली के फुट का साइज क्या है? 7। ट्रू, चलो ये तो पता था। ओके, लवली की फेवरेट मूवी? मूवी करीब करीब सिंगल, और अभी एक साउथ की आई थी वो जो दुबई में फंस जाता है, द गोट लाइफ। इरफान की तो सारी हैं और इम्तियाज अली की सारी हैं। ठीक है। लवली की फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस है सच यार, हाँ पाकिस्तान की, मेरे को नाम याद नहीं, बट पाकिस्तानी ड्रामा की सारी हीरोइनें फेवरेट है। एक्ट्रेस ऐसा कोई पसंद ही नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा देखती ज़्यादा हूँ, लेकिन ऐसा कोई पसंद नहीं है, ना हीरो पसंद है। अभी करंटली लवली का फेवरेट सॉन्ग जो अभी सबसे ज्यादा सुनती है? यार ये कल ही चला रखा था, मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं रहता। बट इससे अभी रिसेंट वाला नहीं पता है कौन सा चल रहा है ये, बट एक इनका था कि वो आ लिखूं वो आ जाए, क्या था वो कश्मीरी गाना था ना यार, मशीन लिखूं वो वाला? हाँ वो वाला। हाँ, वो इनका खुद का फेवरेट है। अभी मेरा करंट आपका कौन सा है? वो मन मस्त मलंग करके एक पाकिस्तानी ड्रामा है, उसका ओएसटी। देखा निकला वहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान वालों कल इनको मैंने मिलजुल के रहो। 3 बार सुनाया वो गाना जान पूछ के। हाँ। ये गाने याद नहीं रहते भाई मेरे को। लवली का फेवरेट एनिमल? एनिमल वाइल्ड एनिमल है कोई। आदित्य। ही इज वेरी वाइल्ड। हाँ जी बताओ। एनिमल का तो नहीं। मुझे जानवर पसंद नहीं है। नॉट अ एनिमल पर्सन? नो, मुझे हर जिंदा चीज से डर लगता है। ओके, लवली की फर्स्ट जॉब कौन सी थी? ये उसमें थी, मार्केटिंग के अंदर थी, फोर्टिस हॉस्पिटल में आई थिंक। चलो ये तो पता है, ग्रेट। लवली को ज़्यादा क्या पसंद है, बीचेस या माउंटेन्स? माउंटेन। नाइस, तो ये भी पता है। फिलहाल के लिए लवली का फेवरेट सिंगर? ये याद है मेरे को यार, दो ना, थोड़ा वक्त तो। वक्त ही वक्त है, आराम से लीजिए। आदित्य। यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा, ये थोड़े वही प्यार मोहब्बत के ज़्यादा सुनते, नहीं याद आ रहा। कोई फेवरेट नहीं है। हाँ ऐसे जो मुझे नहीं पता वो है ही नहीं, फिर देख रहे हो, इसीलिए कंफ्यूज था मैं। दिल्ली में लवली का फेवरेट रेस्टोरेंट? कोई भी नहीं। दिल्ली में किसी रेस्टोरेंट में जाती ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली का फेवरेट खाना लवली का? दिल्ली मतलब अपने हरियाणा साइड भी हो सकता है ना वो। हाँ हाँ, दिल्ली एनसीआर हरियाणा। ये इधर है यार अपना, ये व्यापार केंद्र जो गुड़गांव के हैं, उन्हें पता है, व्यापार केंद्र में है एक, लॉर्ड ऑफ जूसेस प्रमोशन। सही बोला है? हाँ, उधर के अफगानी मोमोज बेस्ट हैं व्यापार केंद्र में। चलो ठीक है, ग्रेट। लवली जी, योर टर्न। अब देखेंगे कितना जाना है आदि भाई को। हर चीज में ना करूंगा मैं। चीटर। चलो स्टार्टिंग। लवली, आदि का फेवरेट कलर? ब्लैक। वाइट और ब्लैक दोनों ही हैं। आदि का शू साइज? 10। अब हो गया है। अब हो गया, ठीक है। आदि की फेवरेट मूवी? इनकी मूवी वही करीब करीब सिंगल इनकी फेवरेट है, और इरफान खान साहब की इन्होंने सारी ही मूवीज़ देखी हुई हैं, तो हमारे बीच में ये कॉमन चीज़ है। आदि की फेवरेट कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? इनको दुबई जाना है फिलहाल के लिए। सही है भाई। हाँ, दिरम लाने वहां से। आदि का फेवरेट स्पोर्ट? कुछ नहीं, इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब नहीं रहा। आदि का कोई फेवरेट एनिमल?
इनको आई थिंक डॉग्स पसंद है थोड़े बहुत, और हॉर्सेस पसंद है, घोड़े इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। घोड़ा पाल लो आदि भाई। महंगे खर्चे हैं भाई बहुत। है इनके पास। हाँ, हाँ, तुमने देखा नहीं फार्म हाउस? क्या बात है, लेके चलो किस दिन घुमाने भाई। चलो राजस्थान में फार्म हाउस। क्या बात है, शौक नवाबी रख चार रखे है हैं ना? चार है। 4 घोड़े पाले हुए हैं। हाँ, क्या बात है भाई। और फिर कह रहे हैं खर्चे बड़े महंगे पड़ते हैं। ये इनका घोड़ा है। क्या बात है, क्या बात गाइस, इट इज नॉट है। फेक। लगा देंगे अभी। मैं बताता ही नहीं हूँ, है थोड़े से, बहुत कम लोगों को पता है। बढ़िया शौक है आदि भाई। आदि को लवली ज्यादा क्या पसंद है, माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स, पहाड़, शांति पसंद है इनको। शांति कामवाली का नाम नहीं है। सवाल था आदि की फेवरेट एक्ट्रेस। आदि की फेवरेट एक्ट्रेस एज सच कोई भी नहीं है, आई थिंक। कोई तो पसंद होगी। पहली थी अभिनेत्री। भाग्यश्री। नहीं, जिसकी शादी हो गई। रकुलप्रीत। करवा चौथ रखता था मैं उसके लिए। रकुलप्रीत, हाँ, उसकी शादी हो गई तो फिर अब तो फेवरेट रही नहीं ना वो, इसलिए। क्या बात है। आदि की फर्स्ट जॉब कौन सी थी? इन्होंने जॉब करी ही नहीं, ये सीधा एक्टिंग में गए थे। इनका पहला सीरियल कौन सा था आदि का? इनका पहला सीरियल एक प्रोडक्शन हाउस था और जिसके अंडर मीत था। एज सच मेरे को सीरियल का नाम इन्होंने ना कभी बताया, बट इतना था भाला लेके खड़े थे पीछे। हाँ, मतलब सबसे पहला जो था वो था अकबर करके कोई सीरियल था, वो बताया नहीं, बट जूनियर आर्टिस्ट बनता था, दिन के 560 रुपए मिलते थे। यस। आदि का पेट नेम क्या था आपकी शादी से पहले घर पे? सूसा। अरे यार ये अरे भाई सूसा। कमेंट आने वाले आदि भाई कमेंट में। अरे यार मेरे गांव में भी, हाँ गांव में भी SUSA। आदित्य के नाम से बहुत कम लोग जानते सब सूसा के नाम। हैं। जो बेसिकली मजाक उड़ाने से पहले बता दूं, सूसा एक ब्राउन कलर का रैबिट होता है जो राजस्थान में मिलता है, जिसको जंगली खरगोश बोला जाता है। मैं बचपन में उनके साथ ज्यादा खेलता था, तो मेरी दादी या दादा ने उनके साथ वाला नाम सूसा ही रख दिया। सूसा। लास्ट सवाल आज का, सबसे कंट्रोवर्शियल। आदि की पहली गर्लफ्रेंड का नाम? यार ये नहीं बताया इन्होंने, ये पता है कि 3-4 थी। 3 या 4? मजाक में बोल दिया कोई एक नहीं। टाइम पे 3 थी। अरे हद है ये जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक एक की टाइम बात पे है। 3 थी, फिर एक और होगी तो बाद में 4 फिर उसके बाद मैं चौथी थी ना। हाँ, आप 4th हो। कोई मैं भी नहीं, fourth थी। प्यार नहीं, प्यार एक तो ही जो से हुआ 3 था। लड़कियां वो पहले होंगी, आज पछता रही होंगी इस पॉडकास्ट को देखने के पछता बाद। तो अरे नहीं होंगी। भाई क्या खो दिया हमने यार, हीरा खो दिया मेरा पति। क्या क्या खो है? दिया। कोई भी नहीं थी, एक ही से प्यार हुआ जिंदगी में। मैं इनकी प्यार- कसम खा के कहता हूँ, एक ही से प्यार हुआ, वो यहाँ बैठी हुई। मजाक की बात है, गर्लफ्रेंड इनकी बहुत सी रही हैं, प्यार इन्होंने एक से किया है, जिससे प्यार किया वो शादी है। ये रहा है, ठीक है। बोल लो भाई क्या है। शर्मा गया। अरे क्या है, शर्मा गया आता है यार। हाँ, ये वाली शर्माहट जो होती है ना लड़कों की, अपनी पसंदीदा औरत के साथ में ही निकलती है ना। मैंने नोटिस किया है कि लड़कों का एक ऐसी साइड होती है जो ना उनकी पसंदीदा औरत के सामने ही वो होती है, पूरी दुनिया के आगे ही इज द टफेस्ट पर्सन, एक चट्टान है वो, पर वो अपनी वाली औरत के आगे ना वो बिल्कुल ही कुछ और ही है। यार एक आदमी ना जिस लड़की से प्यार करता है उसके सामने बिल्कुल बच्चा बन जाता है, वो पिघल जाता है। और एक औरत जिस आदमी के सामने जिससे प्यार करती है ना, उसके सामने वो बच्ची बन जाती है। तो ये दोनों का जो बचपने वाला प्यार होता है ना, वो निकलता है। एक दूसरे के साथ खेलेंगे, शरारत करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ही होगा। दुनिया के सामने वो पत्थर बन के रहते हैं। यार वही है ना, वो तलवार और ढाल की कीमत तो किले के बाहर ही है ना, वो अंदर तो आदमी आराम से ही रहते हैं, वो वाली चीज़ है। तो वही बात है कि वो अपने पसंदीदा लोगों के साथ वो वही रहेंगे, बाकी दुनिया के आगे तो। प्यार ऐसी चीज़ है यार, प्यार जिससे आप करते हो ना, उसको देखने भर से आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। जिसको छू के आपको मुस्कुराहट और खुशी फील हो, वो अटैचमेंट होती है। जिसको सिर्फ देखने भर से आपको खुशी महसूस हो, सुकून महसूस हो, वो प्यार होता है। हाँ सही बात है। और यही प्यार है। यही है यार, माँ बाप से हम कितना मिल लेते हैं, बट वो है कि फ़ोन पे बात हो, खुशी मिलती है, प्यार है। तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई, वो एक कहावत है, बड़ी अच्छी लाइन याद आई मुझे कि किसी के पास जाकर बैठा तो पता चला कि मुझसे कितना दूर था। तो वही है, हम लोग ना बात करने में कतरा रहे हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, सब कुछ सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, वहीं दिल भेज देते, लगता है कि प्यार दिखा दिया अब ज़िंदगी। नहीं, बात करो, बैठो, साथ हंसो, साथ खेलो। सिर्फ चुगलियाँ साथ हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा आज के दौर में। और अक्सर ना देखो, ये तो मजाक, हंसी मजाक की बातें थी और बहुत ज़रूरी है रिश्ते में हंसी मजाक बने रहना। पर क्या होता है ना, लड़कों के साथ एक चीज़ देखी गई है लवली, कि जब एक मर्द, एक लड़का, एक पति
पेन में होता है ना, किसी परेशानी में होता है, नेचर होती है वो शेयर नहीं करते। वो बचपन से नेचर बनती आती है कि यार घर पे भी कभी इतना नहीं बोला, भाई बहनों से इतना नहीं बोला, मम्मी पापा से नहीं बोला, तो वो बाद में भी ना चाहे अपनी वाइफ से कितना ही ओपन क्यों ना हो, पर एकदम से आके इंसान नहीं कहता। तो कैसे पता चलता है आपको कि यार आज आदित्य ठीक नहीं है? कैसे पढ़ते हो उधर? एक आदमी की आंखें जितनी बात करती है ना, वो उसकी ज़बान नहीं कर पाती है। ये अपनी आंखों से बता देता है कि मैं शांत हूँ। आपको आंखें पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि आंखों से ही बातें करता है आदमी। अगर आपने उसकी आंखें देख के समझ लिया ना कि आज ये अंदर तूफान को झेल के आया है, वो चाहे ज़बान से ना बोले, उसको आपकी ज़रूरत है, वो परेशान है। या आपका फ़र्ज़ बनता है, ये प्यार का फ़र्ज़ बनता है कि उसको जाके उसको खोदो मत, उसको बताओ मत कि तुमने ये कर दिया, ये करना चाहिए था, ये हो गया था, ये होना चाहिए था। नहीं, ये मत समझाओ कि क्या करना चाहिए था, ये समझाओ कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, तुम काफ़ी हो, तुम काबिल हो। ये बिना मांगे करी जाने वाली चीज़ है। आदमी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा उसके मन में क्या है। ये फ़र्ज़ बनता है कि आप चुप्पी समझो, क्योंकि शब्द से ज़्यादा मौन बोलता है। और जिसने मौन समझ लिया ना, उसको शब्द की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये मौन समझना ही एक रिश्ते की चाबी है सबसे बड़ी, कि यार जब आप एक दूसरे की खामोशी पढ़ने लग जाओ तो आपने रिश्ते में कुछ कर लिया, आप समझ लो कि हाँ कुछ कर लिया। वही तो रिश्ते की गहराई होती है ना, जब आपको पता लग जाए कि अभी चुप हो गया है, अब इसको मेरी ज़रूरत है, अभी दुनिया से बात नहीं करेगा, इसके लिए मैं दुनिया से लड़ूंगी। बहुत बड़ी चीज़। अब आप दोनों यहाँ पे हो, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है जो ना एक कपल से समझनी चाहिए। एक कपल के बीच में स्पेस की क्या वैल्यू है? ये ना एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और डिबेटेबल टॉपिक है। मैं ये कहूँगा बहुत डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं यार अपना स्पेस बहुत ज़रूरी है, अपना वो। कुछ लोग कहते हैं कपल में स्पेस ऐसा कुछ नहीं होता, या मतलब उसके बाद देयर इज़ नथिंग, कोई कर्टन नहीं होना चाहिए बीच में। व्हाट डू यू बोथ थिंक कि एक स्पेस का क्या रोल है कपल की लाइफ में? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बात के ऊपर ज़बान लड़ाने से, हर बात को बार बार करने से, ज़्यादा करीब रहने से, दो बर्तनों के साथ रहने से खटास पैदा होगी और बर्तनों की आवाज़ आएगी। किसी भी रिश्ते को अगर आप ज़्यादा करीब घुसने की कोशिश करते हो ना, 24 घंटे चिपके रहते हो, बोरियत आती है। हमेशा यही कहते हैं हम लोग, किसी रिश्ते के अंदर इतना भी मत घुसना कि सामने वाले को इज्जत गंवानी पड़ जाए, या सामने वाले को ये लगे कि ये 24 घंटे चिपके रहता है। दूरियां भी बहुत होती हैं। एक पति पत्नी जब साथ रहते हैं, शादी होती है, साथ में रहते हैं, तो 1 महीना 2 महीना साथ रह ले, फिर एक बोरियत सी आने लगती है कि यार तुम जाओ ना, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के आता हूँ। जब वो औरत अपने घर जाती है ना, उस पति से पूछो कैसा लगता है उसे? खाली लगता है कमरा, घर खाली लगता है। होता है ना, ये स्पेस ही तो है। हम लोग इतना एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ना कि 24 घंटे ये नहीं होता ऐसे। एक दिन के लिए औरत अपने घर चली जाए, आपको ये नहीं पता चलेगा आपकी जुराबें कहाँ रखी है। तब आपको पता चलता है ना सामने वाले की अहमियत क्या थी। दूरियां भी नजदीकियां बढ़ाती हैं, थोड़ा दूर जाके तो देखो। एंड स्पेस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से डिस्टेंट हो रहे हैं। स्पेस बहुत ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप के अंदर, वरना ना एक इमोशनल एग्जॉशन होने लगता है। आप ना घुटन फील करने लगते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आप सांस ले रहे हो या फिर आप घुट रहे हो अंदर अंदर। बिकॉज जब स्पेस ख़त्म होता है ना, तो एक रिलेशनशिप का फेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं टाइट रिलेशनशिप। टाइट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को लेकर इतने को डिपेंडेंट हो चुके हो कि अगर इसने बोल दिया तो ही मैं बाहर जाऊंगी, अगर मेरे को बाहर जाना तो मैं इसी के साथ जाऊंगी, वेदर चाहे सब्जी लेने ही जाना हो। अगर मेरे को किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो मैं इससे पूछ के ही करूँगी, अगर मुझे घर के कर्टन्स बदलने हैं तो मैं इससे पूछ के ही करूँगा। दैट को डिपेंडेंसी, कि मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती हूँ या खुद नहीं ले सकता हूँ, इट क्रिएट एन एग्जॉशन, वो एक घुटन पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है जब एक दूसरे को बिल्कुल जान लिया है, देयर कम्स अ सैचुरेशन पॉइंट। एक प्यार का सैचुरेशन पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि बोरियत आ गई है, अब तो एक दूसरे को सब कुछ जान लिया, अब तो ये मेरे से कुछ पूछता ही नहीं है, अभी तो हमारी बातें ही ख़त्म हो गई है करने के लिए। तो इट इज़ नॉट द बोरियत, ये वो पॉइंट है जब आपने एक दूसरे को अब जान लिया है। अब एक दूसरे को जानने के लिए आपने जिन जिन रिश्तों को छोड़ा था, दोस्तों को साइड किया था, माँ बाप को साइड किया था, पढ़ाई को साइड किया था, करियर को साइड किया था, अब उन सबको वापस लाओ, क्योंकि आपको पता ना एक दूसरे के साथ हो। अब यू हैव गेन दैट
ट्रस्ट कि अब ये दोनों तो हम दोनों तो साथ हैं, अब हमें बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने आप को ग्रो करना है. नाउ इज़ द टाइम ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ. तो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है. सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में ना कई कपल्स के बीच में ना ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो ये समझते हैं कि यार अब ना हम दोनों के बीच का प्यार ख़त्म हो गया है, अब ये मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता, ये अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, ये मेरे को बिल्कुल वक्त नहीं देता, ये अब अपने परिवार के बीच में बैठा तो पहले बात तो करता था ना, अब क्यों नहीं बात कर पा रहा है. अरे भाई पहले बात करता था क्योंकि उसे तुम्हें जानना था, वो तुम्हें जान चुका है, उसको भरोसा है कि तुम हो. अब उसका परिवार भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, सभी चीज़ें ज़रूरी है. तो अंडरस्टैंड द स्पेस, द वैल्यू ऑफ स्पेस, द वैल्यू ऑफ ग्रोथ, तभी रिलेशनशिप बढ़ता है. अदरवाइज टाइट रिलेशनशिप, यू कैन होल्ड द रिलेशनशिप टाइट बट यू कैन नॉट ग्रो द रिलेशनशिप टाइटली. अब यहाँ पे ना लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं स्पेस को ना इस चीज़ से कि यार मेरा स्पेस है, ये दिस इज़ माय लाइफ, बाउंड्रीज हैं, तुम मेरा फ़ोन नहीं टच कर सकते, तुम मेरा फ़ोन नहीं देख सकते, तुमने मेरे फ़ोन को कैसे खोल के देख लिया, ये तो मेरा पर्सनल स्पेस था, मेरे लैपटॉप को कैसे देख लिया. इट इज़ नॉट स्पेस, इट इज़ प्राइवेसी. और प्राइवेसी से ज़्यादा ये इनसिक्योरिटी है. प्राइवेसी भी क्या है, एक आप दोनों ने शादी करी है, जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई है, तो प्राइवेसी जैसी चीज़ क्या रह गई है. आप दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़े के देख लिया, इससे ज़्यादा प्राइवेसी की किस चीज़ की टेंशन है आपको. अब मेरे को इनका फ़ोन का पता ही नहीं है कि किस में क्या आता है क्या नहीं है. कई बार मैं देखता हूँ फ़ोन पड़ा हुआ है, ये नहा रही होंगी तो मैं लेता हूँ चार्जिंग पर लगा, मैं देखूँ क्या देखूँ इसमें. अगर फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने देख लिया और मैंने पकड़ लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या होगा, तो क्या होगा, तलाक ही होगा ना. कर लो तलाक, अब दूसरी, फिर पूरी जिंदगी फ़ोन ही लेके बैठे रहोगे, आया टिंग खोलो, ये करोगे क्या. शक की गुंजाइश पैदा कर रहे हो ना आप. किसी इंसान की अगर नीयत सही नहीं है तो फ़ोन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पूरे दिन में आपको दिख जाएगी. एंड इफ देयर इज नॉट समथिंग टू हाइड, तो फिर छुपाना भी क्यों. अगर आदि ने देख भी लिया बाई चांस आपका फ़ोन, तो आपको कोई वो भी नहीं होगा, ठीक है यार. इंसान ना तभी चीज़ों को छुपाता है और आपको उस चीज़ों में लाने से रोकता है जब वो कुछ गलत कर रहा हो. अगर आपने गलत ही नहीं किया है तो आपके अंदर वो डर ही नहीं आएगा कि नहीं तुम मेरा फ़ोन नहीं चेक कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो. हाँ, तुम ये ज़रूर बोल सकते हो कि यार तुम इससे इतनी बात मत करा करो, आई हैव समथिंग, कि मेरे को ऐसा सेंस हो रहा है कि ही इज़ नॉट राइट फॉर यू, और वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है. इट इज़ कॉल्ड कंसर्न. बट कंसर्न आपकी प्राइवेसी में इन्वेजन होके कंट्रोल बन जाए, वो गलत होता है. हर चीज़ की एक लिमिट होती है. अगर आप मेरा फ़ोन चेक कर रहे हो, इट्स ओके, मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो मेरे को परेशानी नहीं होगी. बट आप मेरा फ़ोन रोज़ चेक कर रहे हो, ये जानते हो कि मेरे पास कुछ गलत नहीं है, देन आप गलत हो. वो शक वाली चीज़ आ गई, दैट इज़ शक. सिक्योरिटी. तो आपको मान लिया एक लड़की गलत नहीं हो सकती, आप उसका फ़ोन चेक कर सकते हो, बट आप उसका अगर रोज़ फ़ोन चेक कर रहे हो, रोज़ इस बात पे कलेश कर रहे हो कि तू इससे क्यों बात करती है, तू ये क्यों करती है, तू क्यों वो क्यों करती है, तो देन वो रिलेशनशिप गलत है. वहाँ पे ना स्पेस की गलती है, ना प्राइवेसी की गलती है, ना ग्रोथ की गलती है, वहाँ वो रिश्ते की गलती है. आप एक गलत इंसान के साथ. और आप बांध के तो किसी को लॉयल नहीं बना सकते ना कि यार मैं इसका फ़ोन चेक कर लूँ, इसको बाहर जाने से रोक दूँ, इसको काम पे ना जाने दूँ, किसी से बात ना करने दूँ, तो ये मेरे साथ लॉयल रहेगी, तो इसलिए ये सब कर लेता हूँ. पर मेरे को नहीं लगता इससे आप किसी को रोक सकते हो. अगर किसी ने डिसलॉयल होना है तो वो तो कोई भी अगर कोई किसी के रोकने से रुकता तो तलाक ही क्यों होते. फिर हर कोई रोकना ही तो चाह रहा है तलाक को, क्यों हो रहे हैं तलाक. पता है क्या हो गया, हमें ये लगता है ना कि एक इंसान को ना थोड़ा बांध के कंट्रोल में रख लेंगे ना तो रिश्ता बच जाएगा. ये है, बल्कि बांध के नहीं, खुला छोड़ने की जरूरत थी, ये देखने के लिए कि रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा. बांध के रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल निभा लोगे, 2 साल निभा लोगे, टूटना तो फिर भी है ना. तो वो वाली चीज़ है. और जिसको जाना होता है ना यार, उसको आप कितना कंट्रोल कर लो, कितना ही आज़ाद छोड़ दो, वो जाएगा. आपकी आज़ादी के बाद आपको ये देखना है कि कितना फैलता है, इसकी उड़ान जो है वो सच में उड़ान है या फिर वो अपने आप को आज़ाद मान रहा है. आपको ये समझना पड़ेगा. और रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलाए जाते, रिश्ते प्यार से चलाए जाते हैं, इज़्ज़त से चलाए जाते हैं, समझ से चलाए जाते हैं और चुप्पी से चलाए जाते हैं. आप हर बार बोलो ये ज़रूरी नहीं होता रिश्ते में. कई बार आपको चुप रहना पड़ता है. कितना चुप रहना है, कितना मौन रहना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वही समझदारी की निशानी होती है. वेरी ट्रू.
थैंक यू सो मच गाइस, इतनी अमेजिंग बातें आप लोगों ने करी, एज अ कपल शेयर करी इतनी सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बात होती है ये। एंड इतनी इंसाइटफुल चीज़ें लोगों को बताई, इतना कुछ शेयर किया अपना। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू बोथ। जब भी आप दोनों आते हो बहुत मज़ा आता है, इतनी अच्छी बातें होती हैं। आई होप लोग इससे समझें कि कैसे एक मैरिज को, एक रिलेशनशिप को बेटर तरह से मैनेज किया जा सकता है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत जल्दी दोबारा से ऐसे ही साथ बैठेंगे, बिल्कुल। बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू Thank you, Namit. thank you, guys. Bye.